जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी को तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। ठीक है। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए। बढ़िया है, मजे में है, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। चलो भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। तो आज जो है, आज सभी को, आप सभी को इंतजार था कि सर आप प्रैक्टिस सेट कब लेकर आएंगे, प्रैक्टिस सेट कब लेकर आएंगे। तो आज आप लोगों का पहला प्रैक्टिस सेट हाजिर है हमारी तरफ से मैथ्स का। ठीक है, और आज हमारा डे नंबर 14 है। ठीक है, इसके पहले मैंने 13 क्लासेस के माध्यम से 13 टॉपिक्स आप लोगों की कंप्लीट कराई है। और आज हमारी डे 14 में पहली क्लास होने वाली है, और वो है हमारी प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट आखिरी के 2 दिनों में करवाएंगे, और बाकी 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, ये बाकी जो दिन हमारे चलेंगे वो हमारे बाकी चैप्टर्स होंगे जो बाकी हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे बाकी, हम उसे कवर करेंगे। जितने बच्चे हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, नए जुड़े हैं हमारे साथ में, उन्हें हम एक बात बता दें दोस्त, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, कि हमारी जो क्लास चलती है वो रोज रात को 8:30 बजे चलती है। ठीक है, कितने बजे चलती है? तो रोज रात को 8:30 बजे चलती है। और जिन्होंने जो है पहले की वीडियो को नहीं देखा है, तो वो हमारे चैनल पर जाकर पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको 21 दिन 21 मैराथन का प्लेलिस्ट मिलेगा, और 21 दिन 21 मैराथन के प्लेलिस्ट से आप यहाँ पर बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए, जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों को, हर जगह पे। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे। तो जल्दी से फटाफट हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, और ये भी बता दो कि आज आप लोगों का जोश कैसा है। हाउस द जोश, हमेशा की तरह हाउस द जोश मेरे भाई, कैसा है आप लोगों का जोश? मजे में हैं आप लोग? बताइए, कैसे हो भाई? बहुत शानदार, राम राम, राधे राधे, राधे राधे सभी को भाई। ठीक है, आज आप लोगों को एक काम करना है कि देखो, जितने सवाल हम आप लोगों को करवाएंगे, जितने भी सवाल है भाई, ठीक है, उसका अपने कॉपी में नोट करते रहना कि तुमने उसको सही किया कि गलत किया। और वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता देना कि सर 25 सवालों में हमारा ये स्कोर था। आज के सेशन में थोड़ा अपने गति को भी हाई रखेंगे, एकदम नॉर्मल गति पे नहीं चलेंगे, क्योंकि आज हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, आज हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो प्रैक्टिस को उसी तरीके से लेके चलना है। देखो, एक पढ़ने में और पेपर अटेम्प्ट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मेरे भाई बड़ा ही सिंपल तरीका एक बात बता देता हूँ। आपको कोशिश करनी है कि जो स्मार्ट अप्रोच आप सीख पाओ, आप वो सीखो, और उसके दम पर जो है आज जो है सेशन पे सभी सवालों के उत्तर दो। ठीक है, क्योंकि पेपर में आपकी रफ्तार और आपकी एक्यूरेसी दोनों काम में आने वाली है। स्पीड अगर नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, तो शायद मैथ्स में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और बाकी सेक्शंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो स्पीड रखना ज़रूरी है भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट शुरू होता है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन में यहाँ पर यह बोला गया है कि एक डीलर एक साइकिल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% का छूट भी देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? फटाफट सभी लोग पेपर पेन लो और मेरे भाई यहाँ पर उत्तर निकालना शुरू करो। वीडियो लेट कर ऐसे कोई भी नहीं देखेगा, सभी अपना कॉपी पेन लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे पूरे 25 सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेवल के सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। ठीक है, यूपी लेखपाल, एमपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, मध्य प्रदेश कांस्टेबल का काफ़ी सारी परीक्षाओं के लिए। ठीक है ना भाई? चलो, 26 26 26 26 26 सभी लोगों के उत्तर जो आ रहे हैं वो 26 आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। आप यहाँ पर सवाल में देखेंगे तो देखिए, मैंने आपको ये लाभ और हानि वाला जो चैप्टर पढ़ाया है, उसके अंदर में मैंने बहुत प्यारी एक बात समझाई थी कि जीवन में दोस्त मेरे तुम सब कुछ भूल जाना, लेकिन मेरे प्रॉफिट और लॉस वाले इस फॉर्मूले को मत भूलना, किसी भी हालत में मत भूलना। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त आप लोगों के लिए। और ये फॉर्मूला हमारा क्या है, तो याद रखिएगा, MP अपॉन में CP
बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये ध्यान रखना दोस्त यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो मार्केट प्राइस आपका कितना है नहीं पता, तो एक साइकिल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, लागत से 40% ज्यादा, यानी अगर लागत उसके 100 रुपए है तो इसमें 40 ज्यादा करेगा, यानी कितना करेगा, 140 करेगा। उसके बाद में बोला गया यहाँ पर कि 10% का उसको डिस्काउंट मिलता है, 100 में से 10 की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 90 हो जाएगा। 100 में जितने प्रॉफिट या लॉस है उसको जोड़ दो यहाँ पर, तो देखोगे बोलोगे सर 100 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, एक जीरो से एक जीरो खत्म, अगले जीरो से अगले जीरो खत्म, 14 का 9 गुना मेरे भाई कितना हो जाता है, जल्दी से बताओ। बोलोगे गुरुजी 14 का 9 गुना 126 हो जाता है, और 126 बराबर कितना होगा, तो 100 जमा x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 126 में से 100 निकाल दीजिए तो आपका 26 आएगा। जितने बच्चों ने 26 उत्तर दिया है, मुबारक हो मेरे भाई, आपका सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, एक सूरज श्रीवास्तव करके हैं भाई ने 100 रुपए का सुपर चैट किया है, बोला है कि नमस्ते सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, जब भी आपको टाइम हो तो एक बार यूपीएससी पीईटी एग्जाम 2023 का डेटा इंटरप्रिटेशन करा दीजिएगा, इस बार जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो यूपीएसएससी पीईटी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का करवा दीजिएगा। तो ठीक है मेरे भाई, आप निश्चिंत रहो, एक स्पेशल सेशन हम आप लोगों के लिए डीआई का भी लेकर आएंगे, और डीआई के भी क्वेश्चंस आपके लिए करवा देंगे। और भाई इसके लिए 100 रुपये सुपर चैट करने की आवश्यकता नहीं थी, आप ऐसे ही बोल देते कमेंट में तो ये काम हो जाता, ठीक है। आज ये चलिए, आप ही लोगों के लिए आए हैं यहाँ पर, आप ही को पढ़ाने आए हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई ये काम होगा, ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर दे दो भाई। बोला गया यहाँ पर 150 मीटर की एक ट्रेन, ठीक है। इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बाद में करेंगे, उसके पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर ये वाला सवाल चाहता हूँ, जल्दी से मुझे इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट मेरे भाई उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक आपको ऐसा इक्वेशन दिया गया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान पूछा गया है कि भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, जल्दी बताइए। तो बोलेंगे सर देखो x/30 ऑफ 625 इज इक्वल टू इतना, और ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। चलिए बताइए मेरे भाई यहाँ पर उत्तर कितना होगा। आइए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो क्वेश्चन मार्क्स को यहाँ पर क्या लिखो, तो x करो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को क्या करो, x करो। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर x/30 ऑफ हमारा कितना हो जाएगा, ऑफ हमारा 625 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारा कितना, ये बराबर हो जाएगा 125 ऑफ x, और यहाँ पर 216 का क्यूब रूट, तो 216 का क्यूब रूट कितना होता है भाई, 216 का क्यूब रूट हमारा 6 होता है, कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर आप काटेंगे तो 125 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से आप काटेंगे 6 बार में, x को x के साथ में गुना करो तो x का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड रूट करोगे तो एक्स स्क्वायर का रूट यहाँ x होगा, और 36 का रूट 6 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए, और हम रैंडमली कोई क्वेश्चंस करवाएंगे आज आप लोगों से, रैंडम क्वेश्चंस आप लोग करते चलेंगे। चलिए आ जाइए, यहाँ पर चक्रविधि ब्याज का एक सवाल आपके सामने है, इसका उत्तर मुझे देखिए, बताइए फटाफट, देखते हैं इसका उत्तर कितने लोग दे पाते हैं, बताओ भाई। बताइए क्या बोलेंगे। A sum on a compound interest compounded annually amount to rupees इतना in 2 year and इतना in 3 year, find the principal। ठीक है, आपके पास में कोई एक पैसा है, वह 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है और 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है, तो उसका जो मूलधन है वो ज्ञात करिए कि वो मूलधन कितना होगा, ठीक है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताओ कि तुम्हारे पास में एक पैसा है, ठीक है, ये जीडी का 2023 का पूछा गया सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पर। तो आप बोलेंगे सर देखिए मेरे पास में एक पैसा है, और ये पैसे को जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये पैसा 2 सालों के बाद में कितना होता है, तो बोलेंगे सर 2 सालों के बाद में ये 3025 होता है, ठीक है। और यही पैसा हमारा 3 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 3 वर्षों में हमारा जो है वो 33, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33
27.5 के करीब में हो जाएगा। अब इसमें हमसे बोला गया है मूलधन ज्ञात करिए। हम आपको इसी से एक मिलता जुलता सवाल करवाते हैं और पहले आप वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, तब उसके बाद ये क्वेश्चन करने में आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो पहले हम आपको वो क्वेश्चन करवाते हैं, यानी 7 के पहले आपका एक सवाल होना ज़रूरी है, और वो यहाँ पर कौन सा है? ठीक है, आपको पहले 7 नंबर के पहले हम आपको एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक हमारे पास में सवाल है, मुझे लगता है कि पहले अगर आप उसे कर लेते हैं तो बड़ा बढ़िया तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया ये सवाल। पहले आप इसको कर लीजिए, उसके बाद में हमारा वो वाला सवाल आपको और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो पढ़िए यहाँ पर क्या बोला गया। एक निश्चित धन राशि की चक्रवृद्धि राशि 2 वर्षों में और 3 वर्षों में 12,260 और 12,873 हो जाती है। ब्याज का जो दर है वो ज्ञात करिए। मुझे फटाफट आप लोगों से जो है वो कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहिए। जल्दी से बताइए इसका उत्तर कितना होगा, जल्दी बताइए मेरे भाई। आप यहाँ पर बोलेंगे सर बहुत ही सिंपल है, ये बात को समझिए। आपके पास में एक पैसा है, आपके पास में क्या है सर, एक पैसा है यहाँ पे, और ये पैसा जो है यहाँ पर ये 2 वर्षों और 3 वर्षों में कितना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 2 वर्षों में जो है वो हमारा हो जाता है 12,260। कितना हो जाता है? 12,260 हो जाता है। और यही पैसा हमारा 3 सालों में कितना हो जाता है? तो यही पैसा हमारा 12,873 हो जाता है। 12,873 हो जाता है। तो बोला गया ब्याज का दर बताओ मेरे भाई कि ब्याज का दर कितना होगा। ठीक है, आइए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बोलेंगे सर देखिए 2 सालों में इतना, 3 सालों में इतना, ये जो गैप है हमारा, ये गैप हमारा कितने का होगा? तो बोलेंगे सर ये गैप हमारा 1 साल का होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की सबसे खास बात यहाँ पर क्या है? सबसे खास बात मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जो हर साल का ब्याज होता है वो समान नहीं होता, बल्कि उनके रेशियो समान होते हैं। कहने का मतलब 2 सालों में पैसा इतना बना, 3 सालों में इतना बना, तो यानी 1 साल में ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो अगर 1 सालों में ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर हमने कितना कमाई किया? 260 से 873 हो चुके हैं आप यहाँ पर। तो जो कमाई है वो आपकी कितनी है? तो आप यहाँ बोलोगे सर जो कमाई है हमारी वो कुल मिला के 613 की है। तो जब रेट की बात हम करेंगे तो 1 साल में आपने कितना कमाया है? तो 1 साल में 613 आपने कमाया है। कितने के ऊपर में? तो बोलेंगे सर 1226 के ऊपर में या 12,260 के ऊपर में। इनटू कितना हो जाएगा? तो 100%। 0 से 0 खत्म। ये वैल्यू का जस्ट ये डबल है, और 2 से जब आप काटेंगे तो 5 बार में, यानी 5% जो आएगा वो क्या निकल कर आएगा? तो रेट निकल कर आएगा। यानी सबसे पहले इस सवाल में आपने क्या दिखा? सर रेट कैसे निकालते हैं। वो 1 साल का गैप उठाइए, और वो 1 साल का मेरे भाई जो गैप है आप उसको लेकर इस सवाल को बड़े प्यार तरीके से इसका उत्तर दे सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद में आप यहाँ पर ये वाला सवाल बनाइए। अब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ज़्यादा बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आएगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे, देखो दोस्तों हर जगह पर वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो। ठीक है, बच्चों की संख्या हमारे साथ और बढ़ते रहे, ताकि ज़्यादा लोगों में कंपटीशन करना वो ज़्यादा अपने आप में समझ में आएगा यहाँ पर, तभी आपको क्लियर भी हो पाएगा कि कितने लोगों के बीच में आपका उत्तर सही है या गलत है। तो हर जगह पर जो है वीडियो को हर जगह शेयर करते चलिए। ठीक है, आइए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि ये पैसा 2 सालों के बाद होता है, ये पैसा 3 सालों के बाद यहाँ पर इतना होता है। तो जल्दी से बता दीजिए मूलधन कितने का होगा। हम आपको इसको सॉल्व करने का 2 तरीका बताते हैं। एक मेथड नंबर 1 बताएंगे और दूसरा मेथड नंबर 2 बताएंगे। मेथड नंबर 1 में हमारी सेम कहानी है। आप यहाँ पर देखो ये गैप कितने का है? तो बोलोगे गुरुजी 1 साल का गैप है। गैप कितने का है? तो 1 साल का गैप है। इस 1 साल में हमने कितना कमाया है ब्याज के तौर पे? अब देखो अगर आप चाहते हो कि सर रेट निकाले तो जरूरी नहीं है इसी वैल्यू के साथ में जाओ, आप यहाँ पर इनका रेशियो भी ले सकते हो ब्याज निकालने के लिए। तो यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ 0 आएगा। 25 से काटोगे तो 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में और 0 बार में, और 25 से काटोगे 1 बार में, 3 बार में, 3 बार में और 1 बार में। ठीक है, आप यहाँ पर देखो जो रेट आपको निकालने की बात हमने कही थी, ये मैं मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ। तो रेट में आप यहाँ देखो तो कितने का ब्याज मिला, यहाँ पर इसके में से आप इसे घटाओगे तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर घटाने के बाद में हमें क्या मिल रहा है? तो घटाने के बाद में सर हमें 121 मिल रहा है। इतने का ब्याज मिला है। कितने के ऊपर में मिला है? तो 1210 के ऊपर में मिला है। इंटू कितना करेंगे? तो इंटू हम करेंगे 100%।
यानी अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जामिनर ने दोस्तों रेट पूछा होता तो हम उसे कितना बताते, कितना रेट है, 10% है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर उसने रेट हमसे नहीं पूछा, उसने तो हमसे ये पूछा कि तुम्हारा जो मूलधन है, तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है। तो मैंने यहाँ पर कहा ठीक है, रेट हमारा कितना है, 10% है। 10% का मतलब यहाँ पर कितना होता है, 1/10 होता है। यानी अगर मैं कहीं पर 10 रुपये लगाऊंगा तो उसमें 1 रुपया का ब्याज जुड़कर मुझे कितना मिलेगा, 11 रुपये मिलेगा मुझे। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे चेन मेथड का प्रयोग करके या सीरीज मेथड का कि सर पी नाम का पैसा था, यदि वह अपने आप में 10 था तो 1 साल के बाद वह 11 हो गया होगा। यदि वो अपने आप में 10 था तो दूसरे साल के बाद और 11 हो गया होगा, और 2 सालों के बाद का जो अमाउंट है वो हमारा कितना है, तो 3025 है। तो ये सर 2 सालों के बाद का अमाउंट हम कर देंगे। यदि हम 3 सालों के बाद का अमाउंट करते तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके हम इसके बराबर में कर रहे होते। ठीक है, आप यहाँ पर काटिए तो आप यहाँ बोलेंगे सर 11 से हम इसे काटेंगे तो 2 बार में 22, 82 7 बार में और 5 बार में, और 11 से काटेंगे तो ये 25 बार में। तो कुल मिलाकर जो प्रिंसिपल आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो हमारा कितना हो जाएगा, 3025 है ना, सही तो है। हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 25 और मेरे भाई 20 यानी 2500 हो जाएगा। हमारे सारे ऑप्शंस मेरे भाई फर्जी दिए गए हैं। यहाँ पर जो है 2500 होगा करेक्ट आंसर, इसमें एक जीरो मेरे भाई नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिकली आप ऐसे समझो ना यहाँ पर कि आपका अमाउंट आपका 3000 है और ये अमाउंट आपका जो है 3000 है, तो उत्तर तो 3000 से कम ही होगा। तो सब में एक एक जीरो जो है हमारे टाइपिस्ट की गलती है, उन्होंने यहाँ पर फालतू का ऐड कर रखा है। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 था इस सवाल को हल करने का। अब हम आपको इसका दूसरा मेथड भी बताते हैं। पहला मेथड से आपने क्या सीखा, रेशियो के माध्यम से आपने रेट निकाला है, और उसके बाद में 1 साल के बाद का अमाउंट, एक और साल के बाद का अमाउंट, और तब आपने उसको अमाउंट के बराबर किया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं। देखो, थोड़ी सी अगर बुद्धि का प्रयोग करोगे ना, थोड़े से अगर टॉपर्स वाला तरीका अपनाओगे तो आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलोगे सर टॉपर वाला तरीका क्या है, मेरे भाई कई सारी बातें आपको गैस करनी होती है। आप समझिए इस बात को लेकर, यहाँ पे जैसे मैंने जैसे देखा 1221 और यहाँ पर देखा 1331, 1210 और 1331, मेरे मन में वो 10% वाला टेबल याद आ गया। 10% वाला टेबल क्या होता है, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलोगे ना तो सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर बड़ा ही क्लियर शब्द में आपको दिखने लगेगा। आप बोलोगे सर पहले साल अगर कोई पैसा 100 रुपया होता है, 1 साल के बाद में वो 110 हो जाता है, अगले साल में सर वो 121 हो जाता है, उसके अगले साल में वो 133.1 होता है। यदि मैं इसमें सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आपको 10% वाला टेबल पता है कि 100 रुपये 10% के बाद इतना, फिर 10% के बाद इतना, फिर 10% के बाद इतना। तो यदि अगर हम यहाँ देखें तो इसी का ये 10 गुना है, इसी का ये 10 गुना है, तो इसका 10 गुना यहाँ कितना होगा, 1100, और इसका 10 गुना यहाँ कितना होगा, तो 1000 होगा, हो जाएगा। अब ओरिजिनल वैल्यू के साथ में कंपेयर करो तो यहाँ पर गौर से देखो, इसका ये कितना गुना, 25 गुना है मेरे भाई। वो अगर जीरो और ये अगर आप हटा देते हो ना, जैसे जीरो तो आपने बाद में मल्टीप्लाई किया है, इसका 25 गुना, और इसका मेरे भाई यहाँ पर देखो आपने इसको काटा किससे है, तो आप बोलोगे सर हमने इसको जो है यहाँ पर देखिए ओरिजिनल वैल्यू से आप इसकी बात करिए, तो हमने इसका ये 2.5 गुना है। देखो 1210 का ये हमारा 2.5 गुना है, तो उसी तरीके से इसका 2.5 गुना और इसका 2.5 गुना, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 1000 का यहाँ पर 2.5 गुना कितना हो जाएगा, तो 1000 का 2.5 गुना 2500 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग को दर्द देना पड़ेगा, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो रहता है 100, 110, 121 और 1331, आप ऐसे समझ लीजिए। आप यहाँ पर इस लाइन को भी हटा दीजिए, अगर आपका ये लाइन कंफ्यूजन में लेकर आया ना आपको, आप इसको भी हटा दो। लो मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए 100, 110, 121 इतना, इसके साथ यहाँ पर कंपेयर करो 25 टाइम्स है, इसके साथ कंपेयर करो 25 टाइम्स है, तो इसके साथ भी कंपेयर करो, कितना रहा होगा, तो बोलोगे सर 25 × 100 यानी कितना उत्तर रहा होगा, सर 2500 रहा होगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो थोड़ा सा पूरी दुनिया जो अप्रोच लेकर चल रही है, आपको वहां से मेरे भाई बहुत डिफरेंट लेकर जाना पड़ेगा, तभी आपके सवाल काफी कम समय में बन पाएंगे। ठीक है, आइए चलिए एक छोटू मोटू सवाल हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, जरा जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए आप लोग। यहाँ पे एक यहाँ बोर्ड मास का सवाल है। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, सिंपल अपने नियम का जो है वो यहाँ पर प्रयोग करके चलना है। ठीक है, बताइए भाई कितना उत्तर आएगा आपका।
जल्दी से सभी लोग यार वीडियो को लाइक करते चलो भाई, वीडियो को यहाँ पर लाइक करते चलो, वीडियो को देखिए जैसे अभी हमारे पास में काफ़ी बच्चे लाइव हैं लेकिन उतनी ही संख्या में यहाँ पर लाइक नहीं है, इसका मतलब सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो कृपया सभी लोग वीडियो को लाइक करते चले। आइए जल्दी से इसका उत्तर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, सभी लोग लाइक करो अभी, आ जाओ। तो ये सरल सिंप्लीफिकेशन है, इसको हल करना है। सिंप्लीफिकेशन का नियम आपको पढ़ा रखा है मैंने, क्या बोलते हैं उससे, तो बोलेंगे सर यहाँ बॉडमास के नियम से। किससे हल करेंगे, बॉडमास से। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हम यहाँ पर हल करेंगे। तो अगर आप अंदर से एकदम हल करो बाहर की तरफ में, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये 720 है हमारा, उसके बाद में यहाँ पर माइनस हो गया, फिर यहाँ 36 हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर यहाँ पर 90 हो गया, ठीक है। पहले हम इसको हल करेंगे, तो 70 को 14 से भाग करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 5 आएगा। पहले छोटू ब्रैकेट हल होगा, अब छोटू ब्रैकेट हल हो चुका है तो अब मझले वाले को बुलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हल हो गया, छोटू ब्रैकेट का हल निकल के आ चुका है। अब इसके बाद मझले वाले की बारी है, तो अब यहाँ पर इसको लपेटो ज़रा, तो बोलोगे सर ये देखिए 720 हो चुका है, उसके बाद में 36 हो चुका है, 9 और 5 95, 95 में से आप यहाँ पर 64 को निकाल दीजिए, तो बोलेंगे गुरुजी 31 होता है। तो यहाँ पर 31 इंटू 14 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 31 इंटू 14 यहाँ पे। अब आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर 720 है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हो गया 36 और इसको गुना करो तो 14 एकम 14, ठीक है, 42 और 1 43 यहाँ पे 434, ठीक है भाई। यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अगला, यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 720 है और यहाँ पर अगर आप 36 में से इसको माइनस करके चलते हैं गुरुजी, तो इसमें से 36 माइनस कर दीजिए तो 398 हो जाएगा और ये हमारा प्लस में। बोलोगे सर क्यों प्लस में आ जाएगा, रीज़न है भाई यहाँ पर अंदर से माइनस में 398 आएगा और वो माइनस और माइनस मिलकर कितना बना देगा, प्लस बना देगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 7 और 3 मेरे भाई 1118 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले, खुश रहो, ठीक है, चलो कहीं घूमने चले, ठीक है। अब किसके साथ चले वो आप देख लीजिए, फरवरी का महीना है, ठीक है, मिश्रा जी तो अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं कहीं पर जाने के लिए, आप देखिए कि आपको किसके साथ घूमना है भाई, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, अब एक सवाल यहाँ पर और देख लो जल्दी से, एक और छोटू मोटू क्वेश्चन, जल्दी से इसका एलसीएम बता दो भाई। यूपी लेखपाल का सवाल है और बड़ा प्यारा सवाल हमने आपसे पूछा है, एलसीएम बताइए, यहाँ पे एलसीएम बता दीजिए, ठीक है, बिल्कुल बोला गया यहाँ पर इसका एलसीएम बताना है, लघुत्तम समावर्तक बताना है। अब अगर इसके एलसीएम की बात करते हैं तो कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो उसका एलसीएम निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऊपर वाली संख्याओं का आप यहाँ एलसीएम निकालना, 3 का, 2 का और 4 का, और नीचे वाली संख्याओं का आप यहाँ पर एचसीएफ निकालना, 8 का, 6 का और मेरे भाई यहाँ पर 7 का। तो अगर हम एलसीएम देखेंगे तो एक ऐसी संख्या जो मेरे भाई हर किसी से कट जाए वो एलसीएम होता है, तो 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और एक ऐसी संख्या जो हर किसी को काट दे वो एचसीएफ कहलाती है, तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एचसीएफ, एक ऐसी संख्या जो हर किसी को काटे वो 1 होगी, तो 12/1 कितना उत्तर आएगा दोस्त यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना 12 आएगा। कितना आएगा, डी फॉर देवसेना मेरे भाई 12 आएगा। अब आ जाइए शुरू से थोड़ा सवालों को करते हैं, जिस ऑर्डर में थे हमारे उसी ऑर्डर में सवालों को लगाते हैं। एक हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, हालांकि टाइम स्पीड डिस्टेंस अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने नॉलेज के आधार पर इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। तो यहाँ जल्दी से बताइए उत्तर कितना होगा। देखिए वक्त बहुत कम है हमारे पास में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पेपर जैसे जैसे मतलब समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे पेपर नज़दीक आते जा रहा है, तो इस वक्त की कीमत को हम समझते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, ताकि वो रफ्तार, वो गति वो आप लोगों के अंदर में आ पाए और धीरे धीरे ही अंदर आप लोगों की सुगबुगाहट जागते रहे और थोड़ा हिम्मत और बढ़े। भागना नहीं है अभी, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। आपके साथ हम परीक्षा के दिन तक मेरे भाई हम हैं, आपके सिलेक्शन के दिन तक हम हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए चलिए सवाल पढ़िए क्या बोला गया है। 150 मीटर की एक ट्रेन 300 मीटर के पुल को 30 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 200 मीटर लंबी और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर पाएगी। दो कंडीशन दिया गया है। कंडीशन नंबर यहाँ पर 1 कि जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, तो बोलोगे कंडीशन नंबर 1 है कि सर वह 150 मीटर की ट्रेन है, और वो यहाँ पर 300 मीटर के पुल को, एक यहाँ पर 300 मीटर के पुल को कितने देर में पार कर रही है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 30 सेकंड में वो पार कर रही है। कितने में पार कर रही है, तो 30 सेकंड में। तो भाई जिंदगी भर हमने आपको एक बात सिखाया
और वो हमने यहाँ पर क्या सिखाया, पहले सिर्फ कंडीशन 1 देखो कि सर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जब ये ट्रेन इसको पुल को पार करेगी तो यहाँ पर देखो टाइम कितना दिया गया है 30 सेकंड, तो टाइम के जगह पे ले लोगे 30, डिस्टेंस के जगह पर क्या लोगे, दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दोगे, डिस्टेंस के जगह पर क्या लोगे, दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दोगे क्योंकि डिस्टेंस दोनों के पास में है। तो बोलोगे सर 300 और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 450। स्पीड की बात करते हैं मेरे भाई, इसके पास स्पीड है लेकिन इसके पास कोई भी स्पीड नहीं है, इसीलिए स्पीड के जगह पर आप किसकी स्पीड लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की स्पीड ले पाएंगे। और ट्रेन की स्पीड कितनी निकल कर आएगी, तो एसटी निकल कर आएगी। 30 से अगर आप काटोगे तो 15 बार में, यानी ट्रेन की जो रफ्तार निकल कर आई है वो 15 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं कंडीशन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है। कंडीशन नंबर 2 में अब यहाँ पर ये बोला, यह ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 200 मीटर लंबी और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर पाएगी। अब इस ट्रेन को पार करना है और यही ट्रेन पार करेगी किसी दूसरी विपरीत दिशा से आ रही एक और ट्रेन को। पहले वाली की लंबाई कितनी है, तो 150 मीटर है। विपरीत दिशा से जो आ रही है उसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। पहले वाले की जो रफ्तार है वो कितनी है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे वाले की जो रफ्तार है वो कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला गया कितनी देर में ये लोग आपस में पार कर पाएंगे। तो हमें यहाँ अलग फॉर्मूला थोड़ी लगाना है, हमें हमारा मेरे भाई सेम फॉर्मूला लगाना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, टाइम ही तो निकालना है। अब डिस्टेंस की रही बात, एक के पास डिस्टेंस है कि दोनों के पास में है, तो बोलोगे सर दोनों के पास में है, तो दोनों के डिस्टेंस को लेंगे। तो 150 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 यानी 350 हो जाएगा। रही बात स्पीड की, तो मुझे यहाँ पर ये बताओ जो स्पीड होगा हमारा, जब दो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो स्पीड को जोड़ देते हैं, और जो अगर सेम डायरेक्शन से जाती है तो स्पीड को घटा देते हैं। तो अपोजिट से आ रहा है तो जोड़ देंगे। कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ से 15 उठाएंगे और यहाँ से 36 उठाएंगे और इनको जोड़ देंगे, जबकि ये उनकी जीवन की गलती है। ये मीटर पर सेकंड है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो मेरे भाई तुम इसे यहीं पर कन्वर्ट कर सकते थे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको यहाँ पर 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदला जा सकता था। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये 10 मीटर पर सेकंड है। अब मामला सही है, दोनों को एक ही समय पे तभी जोड़ पाओगे जब या तो दोनों किलोमीटर पर आवर में हो या दोनों मीटर पर सेकंड में हो। अलग अलग आप क्वांटिटी नहीं ले सकते। तो डिस्टेंस के जगह पर दोनों को जोड़ दिया, स्पीड के नाम पर दोनों को जोड़ दिया। तो 25 और 10 हमारा कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 15 और 10 हमारा कितना हो गया, तो 15 और 10 25 हो गया। अब ये सेकंड बता देगा। 25 से अगर मेरे भाई काटोगे तो यहाँ पर एक बार में, और यहाँ पर 100 हो जाएगा तो 4 बार में। उत्तर हमारा कितना आएगा, 14 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। यानी क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल था। तरीके से बनाते तो एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ और आपका उत्तर निकल के चला था। चलिए आ जाइए, टाइम एंड वर्क का सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बड़ा प्यारा सवाल, देखते हैं इसको कितने लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए। बोला गया यदि 2 आदमी या 3 लड़के एक निश्चित काम को करने में 40 घंटे का वक्त लेते हैं तो 4 आदमी और 9 लड़के एक साथ काम करते हुए उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहला लेक्चर 21 दिन 21 मैराथन का टाइम एंड वर्क है और उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये बता रखा है। ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पर 2 आदमी या 3 लड़के, जब भी ये लाइन बोला जाए ना 2 men और 3 boy, तो आप ये बात समझ जाना 2 men और 3 boy टेक 40 आवर टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क। यानी या तो तुम 2 men को बुला लो और वो 40 दिन में काम को निपटा देंगे, या फिर यहाँ पर 3 लड़कों को बुला लो और वो 40 दिन में काम निपटा देंगे। यानी दोनों में मेरे भाई दोनों टोटल वर्क है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ 40 और 40 तो मुफ्त के कट गए। तो बोलोगे सर मैन अपॉन बॉय की जो वैल्यू है वो हमारी 3/2 है। कितना है, तो 3/2 है। ये इनकी क्षमता निकल कर आ चुकी है कि यहाँ पर लड़के का और पुरुष का क्षमता का जो अनुपात है वो 3 और 2 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब बोला गया 4 आदमी और 9 लड़के। 4 आदमी हो गए और यहाँ पर 9 लड़के हो गए। ठीक है, 4 आदमी और 9 लड़के एक साथ काम करें, यदि ये एक साथ काम करें तो पूरा करने में कितना समय लगेंगे, तो इंटू टी बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे टोटल वर्क के। यानी 4 आदमी 9 लड़के टी दिनों में टोटल वर्क करेंगे। वो टोटल वर्क क्या होगा, या तो इसके बराबर और नहीं तो इसके बराबर। आप यहाँ पर किसी को भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, m की वैल्यू हमारी 3 है तो बोलेंगे सर ये 12 होगा। b की वैल्यू 2 है तो सर ये हमारा 18 होगा। ठीक है, 12 18 हम सीधा लिख सकते हैं भाई, थोड़ा कैलकुलेशन अपनी फास्ट करके कि सर ये 12 और ये 18 आप सीधा लिख लो ना, 30 है। और 30 इंटू टी बराबर कितना हो जाएगा, m की वैल्यू सर 3 इंटू 2 हमारा 6
और 6 इंटू हो जाएगा हमारा 40। 0 से 0 खत्म, 3 से 2 खत्म, टी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा होगा, तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल। यहां पर देखिए अगला सवाल आप लोगों को क्या बोला गया है। बड़ा प्यारा सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और इस सवाल को देखिए आप लोग यहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक तरीके से क्षेत्र मिति से आधारित है, मेंसुरेशन से आधारित है। और अभी मेंसुरेशन जनाब हमने आपका नहीं करवाया है, लेकिन मेंसुरेशन की क्लास हम आपकी लगाएंगे कल। ठीक है, कल नहीं परसों लगेगी आप लोगों की मेंसुरेशन की क्लास। मतलब पहले डिस्काउंट वाला एक बाकी है हमारा, हम उसे खत्म कर देंगे, तब उसके बाद में मेंसुरेशन लगाएंगे। आइए, तो बोला गया देखिए कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो टॉपिक्स को मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। 21 दिन 21 मैराथन से आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। फटाफट इस सवाल का उत्तर दे दीजिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहां पर यह कहा गया है, ठीक है, कि एक गांव में एक तालाब है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। तालाब के मध्य में 14 मीटर व्यास का एक फव्वारा है। फव्वारे को छोड़कर तालाब का क्षेत्रफल की गणना करें। मतलब ये मेंसुरेशन के ऊपर में है। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया, तो बोला गया देखिए भैया सबसे पहले यहां पर क्या है, तो ये तुम्हारा तालाब है, और उस तालाब के अंदर में यहां पर क्या कहानी है, तो उस तालाब के अंदर में यहां पर एक फव्वारा है। उस तालाब के अंदर में क्या है, तो उस तालाब के अंदर के बीच में एकदम बीचों बीच यहाँ पर एक फव्वारा है। तो ये फव्वारे को मान लीजिए कि ये पानी से भरा होगा, तो इसको हमने सफेद कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको सफेद कर दिया। अब एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है जरा वो समझिए। उसने यहाँ पर जो सवाल पूछा है उसका ये कहना है कि इसको छोड़ के, ठीक है, ये जो तुमने किया हुआ है मेरे भाई, इसको छोड़ के यहाँ पे जो बाकी तुम्हारा पोर्शन बच गया ना, ये ब्लैक वाला, इसका मुझे एरिया बता दो। या यहाँ पर छोड़ो, तुम यहाँ पर ये बता दो ये बाकी क्षेत्रफल का एरिया कितना होगा, येलो वाले पार्ट का एरिया कितना होगा। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुजी येलो वाला पार्ट का एरिया चाहिए, तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को आप माइनस कर दीजिए, आपका एरिया निकल जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया हमारा किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई इंटू कैपिटल, देखो ये क्या होगा तुम्हारा, ये छोटे वाले का रेडियस होगा यहाँ स्मॉल आर, और ये क्या होगा, तो बड़े वाले का त्रिज्या होगा कैपिटल आर। तो यदि अगर हम यहाँ से बड़े वाले सर्कल के एरिया में से मेरे भाई छोटे वाले के एरिया को घटा देते हैं, तो वो तुम्हारा एरिया निकल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है, यानी तुम्हारा आंसर निकल के चला आएगा। तो यदि आप अपने आंसर की कल्पना करते हैं तो आप माइनस करिए, पाई यहां पर कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर में से छोटे वाले आर को घटा दीजिए। बड़ा वाला आर हमारा कितना है, तो यहां बोला गया पॉन्ड की रेडियस हमारी 14 है और फाउंटेन हमारा 14 है डायमीटर, तो यानी इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े वाले का रेडियस 14 और छोटे वाले का रेडियस यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे सर 7। 14 का आधा कितना, 7। तो बोलोगे सर यहाँ 14 का स्क्वायर में से कितना घटाना है, 7 के स्क्वायर को घटाना है। अब अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 22/7 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ए माइनस बी होता है और उसके बाद में यहाँ पर ए प्लस बी होता है, ये हमारा हो जाएगा। 7 से हमारा 7 खत्म, 22 हो चुका है, और यहाँ पर 22 का 2 गुना 44 और 2 46, 462। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल यहां देखते हैं। अगला सवाल समझिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे भाई क्या बोला गया है जरा पढ़ो। तो बोला गया यहां पर कि राजू ने 20% के लाभ पर संजीव को एक घड़ी बेच दी। संजीव ने इसे 10% के नुकसान पर मुकेश को बेच दिया। मुकेश ने इसे 4,860 रुपए में खरीदा है, तो राजू ने किस कीमत पर खरीदा होगा। यानी लाभ और हानि का वो सवाल हमारा जो सीरीज दरमियान सीरीज से जो है वो डिपेंडेंट है। एक व्यक्ति दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, तीसरा चौथे को बेचता है। ठीक है, और तब मेरे भाई बोला जाता है बताओ पहले में कितने ने खरीदा था। ठीक है, जल्दी से सभी उत्तर देना शुरू करो भाई, कितना उत्तर आ रहा है। देखो आज सारा खेल आप लोगों के प्रैक्टिस के ऊपर में है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवानी है, बस ये समझ के चलिए। इसी से पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। सवालों को देखकर देखो, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं डाले हैं कि आप लोगों का मोरल डाउन हो जाए। ठीक है, बट वो रखा है पेपर का पैटर्न, जैसे आपके पेपर में सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए क्या बोलेंगे। राजू ने 20% के लाभ को, ठीक है, देखो राजू ने किसको बेचा है, तो बोलोगे सर राजू ने बेचा है संजीव को, और संजीव ने किसको बेचा है, तो संजीव ने इसे इतने के नुकसान पर मुकेश को बेच दिया है। तो राजू संजीव को बेचता है, संजीव मुकेश को बेचता है। अब यहां देखना, राजू ने जब संजीव को बेचा तो कितने का फायदा हुआ, तो 20% का। संजीव ने जब मुकेश को बेचा तो नुकसान कितने का हुआ, तो 10% का। तो यहां पर सवाल में क्या बोला, यदि मुकेश इसे 4,860 में लेकर आता है,
यदि मुकेश इसे 4860 में मेरे भाई खरीद कर लेकर आता है, तो यहाँ पर राजू ने इसे परचेस कितने में किया होगा? तो मैंने यहाँ पर कहा देखो राजू की कीमत हमारी कितनी है, तो आर है। 20% के फायदे पर इसे बेचता है, तो 100 का मेरे भाई सामान, 20 का फायदा तो हो जाएगा 120। उसके बाद 10 के नुकसान पर इसे बेचता है, 100 के सामान में 10 का नुकसान तो हो जाएगा 90। बराबर होगा किसके? तो 4860 के। बराबर होगा किसके मेरे भाई? तो 4860 के। आ जाओ, यहाँ बोलोगे 2 जीरो से हमारे गुरुजी दोनों खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर उसके बाद 12 से काटोगे तो 12 से तुम्हारा 405 हो जाएगा। यदि 9 से काटोगे तो यहाँ पर 9 से तुम्हारा जो है 4 बार में 36 और मेरे भाई 5 बार में कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ पर राजू की कीमत कितनी होगी? तो बोलोगे सर 4500 होगी। कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। जब भी ऐसे सवाल आते हैं, एक व्यक्ति दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, तो सीरीज से बेहतर जो है कोई और तरीका हमारे पास में नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते रहेंगे, आप लोग गिनते रहेंगे कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं और कितने सवाल आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, साथ में एक और मेरे भाई यहाँ पर बता दे, तो देखिए जितने बच्चों हैं सभी लोग को कि अगर आप भारत में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा टॉपर्स के द्वारा जो हाईली रिकमेंडेड होता है किताब, वो हमारी फॉर्मूला बुक है। आज आप लोग हो सकता है यूपी की परीक्षा दे रहे हों या आपको एसएससी जीडी की परीक्षा दे रहे हों, लेकिन ऐसे ही कम समय के अंदर में रिविजन के लिए जो सबसे बढ़िया किताब आप लोगों की आती है, वो फॉर्मूला बुक आती है। जिनके पास मेरे भाई फॉर्मूला बुक का सेकेंड एडिशन है, वो इस बात को भली भांति समझते हैं। आप हमारे पास में ये किताब देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी मेरे भाई फॉर्मूला बुक की सेकेंड एडिशन है, और ये सेकेंड एडिशन हमने इस तरीके से बनाया है कि अगर किसी बच्चे ने पूरे साल नोट्स नहीं बनाया हो या बहुत ज़्यादा नोट्स बना लिए और आखिरी समय में उसको समझ में नहीं आ रहा हो कहाँ पर रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, आप इसको सर पढ़ के चले जाओ। ठीक है, एक बार इसके सारे कंसेप्ट देख के चले जाओ, बस आपको खाली पन्ने पलटने हैं, और पन्ने पलटने हैं उसके बाद में पूरा संपूर्ण गणित का रिवीजन हो जाएगा। मुझे अभी भी याद है, इंटरव्यू ले रहा था मैं, तो उसमें शिखा गुप्ता की जो लाइन थी कि सर मैं पेपर के 2 रात पहले पढ़कर गई थी सारा का सारा, और मीडियन वाला मेरा क्वेश्चन आ गया था पेपर में। तो जो आपका सिलेबस है वो पूरा पूरा इसे रिवाइज कर लो, क्या पता मेरे भाई कौन सा क्वेश्चन आ जाए, और गारंटी कहता हूं कि तुम्हारे फॉर्मूला बुक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, रिवीजन के लिए पूरे भारत में इससे बेस्ट कोई किताब नहीं है, इसलिए पिछले 2 सालों में बच्चों ने इसको जो है नंबर 1 बनाए रखा है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, हर जगह पे। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस किताब से, और ये आपके लिए रिवीजन की सबसे बेस्ट सोर्स होगा। पूरी किताब हमारी ऐसी कलरफुल है, ठीक है, जो कि आपको पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और बच्चों को सोचते हुए भी हमने ये बनाया, पूरा मेंसुरेशन से लेकर सारी बातें, तो बहुत फ़ायदा आप लोगों को ये किताब पहुंचाएगी। 2 साल हो गए इसे लॉन्च किए हुए, 3 साल, लेकिन आज तक कभी ये नंबर 2 पर नहीं आई। फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, नंबर 1 पर ही रहती है, बेस्ट सेलर कैटेगरी में रहती है। ठीक है, तो आपके पास ये ज़रूर होनी चाहिए, और आप लोगों के लिए हमने इसकी कीमत इतनी कम रखी है, मात्र 180 रुपये के अंदर में आप इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और बुक स्केप से मंगा सकते हैं। असल में इसकी कीमत 450 रखी गई थी जो सेलर थे, लेकिन उसके बाद हमने इसको खुद ही प्रिंट करवा के आप लोगों के लिए इसकी कीमत हमने 180 रुपये रख दी है, ताकि जो है आप अपने अफोर्डेबल प्राइस में उतने के अंदर में अपने घर पर मंगा पाएँ। तो इसे ज़रूर मंगाएं और आखिरी टाइम पर पढ़ के जाएं। और ये आप सोच रहे होंगे ना यार, अब तो 5 दिन बचा है, 6 दिन बचा है, क्या ज़रूरत है? मैं बोलूँगा उल्टा, इसी समय ज़रूरत है, क्योंकि ये आखिरी समय के लिए ज़्यादा बेहतर काम करती है। ठीक है, आखिरी समय में जब आपके पास में मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो रिवाइज करने के लिए यही किताब आपके उपयोग में आती है। आप इसको ऑनलाइन, ऑफलाइन, आसपास कहीं पर भी किसी भी दुकानदार से ले सकते हैं, बहुत वैल्यू आएगी आपकी। आइए चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, पढ़िए। ठीक है, याद रखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम और सोहेम थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 है। कुल वोटों का 80% मतदान हुआ है। यदि मतदान में 65% वोट सोहेम के पक्ष में पड़े हैं, तो राम को कितने वोट मिले होंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है, आप ये बताओ कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो बोलोगे सर 85,800 है। ये इतने गांव में लोग हैं, और इसमें से कितने लोग मेरे भाई जाते हैं, तो बोलोगे सर यहाँ पर 80% मतदान हुआ है। तो यानी इसमें अगर 100 लोग हैं गांव में, तो इसमें से 80 लोगों ने मतदान में वोट दिया है। तो गुना करने पर किसकी संख्या आ जाएगी? जिन लोगों ने वोट दिया है उनकी संख्या आ जाएगी। अब ये टोटल लोगों ने वोट दे दिया। अब वोट देने वालों में 2 लोगों के पक्ष में ये वोट जाएगा। एक यहाँ पर है मेरे भाई मतदान में सोहेम, और सोहेम को कितना मिला है? तो 65%। तो ये बताओ राम को कितना मिला होगा? भाई अगर ये 65% लेके जा रहा है, तो ये कितना लेके जाएगा? 35% लेके जाएगा। 20% हिस्सा आपके हक में, 80% हमारा, 30% आपका, तो
70% हमारा, तो इसका 65% सोहिम के हक में जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 35% किस में जाएगा, तो राम को। तो यदि राम की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, तो राम की वैल्यू निकालनी है तो मेरे भाई जितने लोगों ने वोट दिया है उसका 35% राम को मिलना चाहिए, तो इंटू 35 बटे क्या करेंगे 100। 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। 20 से काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो इसको हल कैसे करना है, पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना होता है मेरे भाई, यहाँ पर समझो इस बात को। चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो। अब डिजिटल सम कैसे लगाओगे देखो वो भी सिखा रखा है, ठीक है। 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 को आपस में जोड़ो तो 3 आता है। 7 इंटू 4 28 को आपस में जोड़ो 1 आता है। अंकों का योग 3 आना चाहिए। हम यहाँ पर देखेंगे 4 3 7 और 7 14, 14 को जोड़ेंगे 5 बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 को जोड़ो 3 आएगा। यही ऑप्शन है मेरे भाई। बोलोगे सर आपने इन दोनों को क्यों नहीं चेक किया, इसीलिए क्योंकि यहाँ गुना करने पे क्या के स्थान पर मेरे भाई 4 आता, और यहाँ पर इन्हीं दो ऑप्शंस में हमारे 4 थे, ठीक है। तो बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे कैलकुलेशन के तरीके भी अपनाते रहना है, कहीं पर डिजिटल सम हो गया, कहीं पर यूनिट डिजिट हो गया, क्योंकि पेपर में ये दिमाग खोल के रखेंगे। जितना नजर सवाल पर होगा उतना ही नजर आपका ऑप्शन पर भी होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो बड़ी वाली गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। दो स्टेशनों के बीच में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी टिकट के किराए का अनुपात 5 और 3 का है, और दोनों श्रेणी में यात्रियों की जो संख्या का अनुपात है वो 1 और 45 का है। किराए के रूप में 5628 मिलते हैं, तो प्रथम श्रेणी में यात्रियों से कितनी राशि एकत्र करती होगी। यानी मेरे भाई पैसा कैसे मिलता है किसी को भी, तो बोलोगे सर जैसे एक टिकट का दाम 100 रुपये है और 5 लोगों ने जो है ट्रैवल किया है तो कमाई 500 रुपये की हो गई। तो वैसे ही यहाँ पर, यानी कहने का मतलब आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो आप यहाँ पर रेट को गुना करते हैं, किसके साथ में करते हैं, तो नंबर के साथ में करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, तो आपको यहाँ पर टोटल मिलता है। आप रेट को मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर के साथ, तो आपको टोटल मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो स्टेशनों के बीच में प्रथम और द्वितीय का जो अनुपात है, ठीक है, यहाँ पर लोगों के बीच का जो अनुपात है वो कितना है, 5 और 3, ठीक है। ये हमारा रेट का अनुपात है, अच्छे से पढ़ लीजिए। रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास फेयर, किराए का जो अनुपात है 5 और 3 का है। जो लोग उनके अंदर में ट्रैवल कर रहे हैं वो 1 और 45 का है। तो यहाँ पर बताओ, अगर 5 रुपये की टिकट है, एक इंसान है, तो यहाँ पर कमाई कितनी, 5 रुपये। 3 रुपये की टिकट है, 45 लोग हैं, तो यहाँ पर कमाई कितनी, 135 होगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ गुरुजी। तो यहाँ से 5 रुपया कमाया, यहाँ से 135 यूनिट कमाया, कुल मिलाकर कितने यूनिट कमा लिए, 140। तो यहाँ पर जो किराया दिया गया ये 5628, ये 5628 क्या है, टोटल कमाई है। टोटल कमाई का मतलब कितने का मान है, तो 140 का मान है। और पूछा क्या गया है, प्रथम श्रेणी के यात्रियों की जो है राशि एकत्र, यानी प्रथम श्रेणियों के यात्री का मतलब 5 का मान पूछा गया है। अगर हम 5 से काटे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 से काटेंगे 2 बार में 56 और 1 बार में 28, 201 ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत शानदार, सभी बच्चे उत्तर दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाई कि लगभग सभी के यहाँ सभी सवाल जो है वो सही होते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। एक बच्चा कह रहा है सर पिछला क्वेश्चन गलत है, क्या गलत किया हमने भाई ये बताओ जरा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 7 चौके 28, 28 64 सही तो है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। आइए चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये छोटू मोटू सवाल पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला गया, बोला गया 66,550 रुपए की राशि ऋण पर ली गई है। इसका भुगतान 2 समान किश्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किश्त क्या होगी। देखो जो किश्त है मेरे भाई वो साधारण ब्याज से भी आ सकता है आपका, और चक्रवृद्धि ब्याज के भी किश्तों के सवाल आ सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जो है सर 35 को 85 लिख दिया है आप। अरे नहीं, ये 85 नहीं है, ये 85 नहीं है, 35 है। आप लोगों को वो चिपका चिपका लग रहा है, ये 85 नहीं 35 ही लिखा है भाई मैंने। आप अगर इसको 85 समझ रहे हो तो 85 नहीं है, ये 35 ही लिखा है हमने। इसीलिए तो यहाँ पर जब देखो, यहाँ पर जो हमने लिखा ना ये 35 लिखा है, तभी तो 5 ने इसको काटा है, और 5 ने इसको काटा है तो ये 7 बार में कटा है, ठीक है भाई, तभी तो वो 7 बार में कटा है, ठीक है। आ जाओ चलो अगले सवाल को यहाँ देखते। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट, मतलब मैंने कोई लोन लिया,
इतने रुपए का। मैंने सामने वाले को वादा किया कि मुझे तुम 2 बार का मौका दे दो, 2 किश्तों के अंदर में तुम्हारा ये पेमेंट निकाल देंगे। उसने कहा ठीक है, तुम यहाँ पर लोन में ले जाओ, लेकिन रेट देंगे तुमको 20% का। ठीक है भैया, बनाओ। 20% का जो यहाँ पर पहली बात आता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, 1/5। आपको पता है ना इंस्टॉलमेंट लिखते कैसे हैं? पहले मेरे भाई यहाँ पर 5 आता है, 1 का लोन हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या बराबर करोगे? तो बोलोगे सर यहाँ पर हम इन्हें बराबर करेंगे। ठीक है, जो हमारे किश्तें होती हैं हम उन्हें बराबर करेंगे, तो हम यहाँ पर इंटू 6 बोलेंगे, तो यहाँ पर ये भी हमारा इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ देख लो अच्छे से। ठीक है, बोलोगे सर ये हमारा क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट, ये हमारा क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है इसे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, इसे भी क्या बोलेंगे, तो इसे भी इंस्टॉलमेंट बोलेंगे। 36 और 36 तुम्हारा हो जाएगा कितना, तो 72 हो जाएगा। 30 और 25 हमारा कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। ये वो पैसा है जो उधार लिया है, ये वो पैसा है जो अमाउंट है, और ये वो पैसा है जो इंस्टॉलमेंट तुम दे रहे हो। साथ में इनके बीच में जो गैप आता है वो ब्याज का काम करता है। तो हर चीज हमने एक सवाल के माध्यम से जो है पूरा का पूरा बता दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तुमने इतने रुपए की उधार ली है, यानी 66,550 किसकी वैल्यू है, प्रिंसिपल की, यानी 55 का मान है। पूछा किसका गया है, तो लोन जितने का, इंस्टॉलमेंट जितने का भरे हो, यानी 36 का मान। अगर हम यहां से देखें मेरे भाई, तो हम यहां बोलेंगे सर 11 से काट लीजिए 5 बार में, और ये 6 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 5 बार में। आप 5 से और काट लीजिए, तो 5 से यहाँ पर जो है कुल मिलाकर हमारा 1210 बार में जाएगा। गुना कर लीजिए, 36 का 1 गुना 36। ठीक है, 36 दूनी 72, 75 हमारा 5, और उसके बाद में 36 और 6 42 और 1 43, 4 3 5 6 0 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आप यहाँ पर जो है दोस्त इस तरीके से उत्तर देंगे, लेकिन हम बोलेंगे ऐसे उत्तर मत दीजिएगा पेपर में, कोई फायदा आपका नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पर यदि इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप यहाँ पर एक बात बोल सकते थे, और वो क्या बोल सकते थे, मैंने कई बार बोला है कि इंस्टॉलमेंट के सवालों को विद इन सेकंड भी किया जा सकता है, और विद इन सेकंड कैसे होगा, ये सारा रामकथा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आप जब यहाँ पर पहली बार इंस्टॉलमेंट बना रहे थे, आपने कहा सर पहला पैसा 5 से 6 होगा, दूसरा 5 का स्क्वायर 25 से कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, जब आप इन्हें बराबर करते हो 6 से और 6 से गुना करते हो, यही तो इंस्टॉलमेंट होता है। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट तुम्हारा 36 का मल्टीपल होगा। 36 का मल्टीपल का मतलब 9 और 4, जो संख्या 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। ठीक है, जिस अंकों का डिजिटल सम मेरे भाई, जिस अंकों का देखो यहाँ पर 4 से कौन कौन कटती है, आखिरी के 2 अंकों को काट के देखो, आखिरी के 2 अंकों को, क्या 50 4 से कटेगा, नहीं। क्या 50 4 से कटेगा, नहीं। मतलब ये 2 ऑप्शन बच गए। अब इनमें 9 से कौन कटेगा, जिसके अंकों को जोड़ने पर, जिनके अंकों को जोड़ने पर 9 का मेरे भाई डिजिटल सम आए, वही 9 से कटता है। 5 और 4 9 तो कट जाएगा, 6 और 2 8 कभी भी 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यही उत्तर है। नहीं हो तो देख लो, 5 और 4 9 भी कटता है, 6 और 3 9 भी कटता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है पूरा राम कथा करके नहीं मेरे भाई सॉल्व करते, हम यहाँ पर जो है लंबी लंबी बातें न लिखकर सीधा सीधा यहाँ पर याद रखते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं, पेपर में यही वाला अप्रोच आपको लगाना है। पढ़ने में मेरे भाई यहाँ पर और पेपर में अटेम्प्ट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ध्यान रखिए। शॉर्ट ट्रिक्स अगर आप नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि जो तरीके आप लगा रहे हो वो पूरी भीड़ लगा रही है, पूरी दुनिया लगा रही है, तो आप उससे अलग कैसे हो? क्यों आप ही का सिलेक्शन होगा, क्यों मेरे भाई दूसरे का नहीं होगा? यानी कुछ तो अदा अपने अंदर रखनी होगी ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया। 2 नल हैं ए और बी, जो कि टंकी को 24 और 28 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने मिनट के बाद बी को बंद कर देना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए? हमने कहा यार इतना आसान सा सवाल है, आप बोलो बिना पेन उठाए बनाया जाए? बताओ, चलो बना देते हैं। देखो नॉर्मली बना देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो बोलेंगे सर देखिए ए और बी है, यहाँ पर 2 टैप है हमारे पास में ए और बी, और ए और बी टंकी को 24 और 28 मिनट में भरते हैं। तो बोलोगे सर ये 24 मिनट में भर रहा है और ये 28 मिनट में भर रहा है। ये हमारा 4 का 6 गुना और ये हमारा 4 का 7 गुना। तो यहाँ पर 6 और 7 42 हो गए, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 42 का 2 गुना 84। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 84 × 2 मतलब 164 यहाँ पे। ठीक है,
168 यहाँ पे सीधा सीधा अगर हम इससे काटे तो ये इससे कितनी बार में काटेगा, 7 बार में। ये इससे कितनी काटेगा तो मेरे भाई 6 बार में। हमने एलसीएम ले लिया थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले वाले की जो क्षमता है यहाँ पर वो 7 यूनिट है, दूसरे की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट है। बोला गया दोनों नल साथ में खोले गए हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे शुरू में तो दोनों नल आपके साथ में खोले गए हैं, ए और बी साथ में खोला गया है और टी देर तक खोला गया है। उसके बाद में कितने मिनट के बाद में बी को बंद कर देना चाहिए, ये बी को बंद करो यार, बी को बंद करो मेरे भाई, बी नहीं चाहिए हमें। उसके बाद में यहाँ पर ए तो चाहिए ही चाहिए, ताकि पूरी टंकी कितने में भर जाए, तो पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। पूरी टंकी कितने देर में भर जाए, 18 मिनट में। यहाँ पर एक बात आपने नोटिस किया, शुरू से लेकर अंत तक ए बेचारा काम करता रहा। 20 साथ छोड़ के चला गया तब भी उसने साथ नहीं छोड़ा है, उसने बोला मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। तुमने अपने वादे तोड़ दिए फरवरी के महीने में, वो अलग बात है, हमारी फरवरी जो है खाली नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, वैलेंटाइन नहीं मनाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम शहीद दिवस मना लेंगे, ठीक है। और शहीद दिवस तो पहले भी मनाते, अब थोड़ा और जोर शोर से मनाएंगे। और इसके साथ साथ अब तो सरस्वती पूजा भी मना लेंगे, क्योंकि वो भी आ रहा है, ठीक है। तो कोई इसको गम नहीं है बी के जाने का, कोई दिक्कत नहीं है, ये खुश है अपने जीवन में। 18 दिनों तक इसने काम किया और ये इस बात की खुशी मना रहा है। तो एक काम करो, टोटल काम में से ए का काम निकाल दो। एक दिन में ये 7 यूनिट काम करता है मेरे भाई, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 18 दिनों में कितना काम करेगा, तो 18 इंटू 7 यानी 126 यूनिट काम करेगा। जो बच जाएगा वो किसका काम होगा, तो बोलोगे गुरुजी जो बच गया वो बी का काम होगा। जो बच गया है वो किसका काम होगा, तो बोलोगे सर ये तो बी का काम होगा। यानी बी ने काम कितना किया है, नमस्कार, बी ने काम कितना किया है, 42। तो बी ने काम किया अगर 42, तो बोलेंगे सर एक दिन में समय कितना लगा होगा, तो 42 काम बी ने किया है और मात्र 6 दिनों के एक दिन में 6 यूनिट कर सकता है, तो दिन कितने लगे होंगे, तो 7। यानी इन दोनों का जो संगम रहा वो 7 दिनों का रहा। कितने दिनों का रहा, तो 7 दिनों का, मतलब वही 7 मिनट जो भी है 7 मिनट का रहा है। कि सर इतना काम करना था, 1 मिनट में 6 कर लेता है, यानी कितने मिनट लगे होंगे, तो 7 मिनट लगे होंगे। क्या दोस्ती यारी थी बताओ, मात्र 7 मिनट में खत्म हो गई। जीवन का मेल भी बड़ा अजीब है, बताओ यहाँ पे। चलो आ जाओ, ये बड़ा खतरनाक सवाल है भैया, बहुत खतरनाक सवाल, इससे भी खतरनाक हमारे पास और है, बट ये पेपर ही जबरदस्त पूछा गया था। हमने कहा चलो एक आधा क्वेश्चन बच्चों की इसकी भी प्रैक्टिस करवाते हैं। भैया पेपर देने तुम जा रहे हो, कांस्टेबल बनोगे, ठीक है, वैकेंसी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये भी तो देखो सभी लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं। एसएससी वाले जितने बच्चे थे सारे कूद पड़े हैं इसके अंदर में, तो फिर उसमें अपने आप को साबित कैसे करोगे, ठीक है, तो करना पड़ेगा। लेकिन इस सभी चक्कर में आप वीडियो को लाइक करना बार बार भूल जाते हैं, जो हमको याद दिलाना पड़ता है। लाइक करते रहिए भैया, एकदम इसे दिल भेजते रहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। आइए तो सवाल पढ़िए क्या बोला गया। एक शहर की शिशु जन्म की दर 2023 में 5% बढ़ गई और 24 में यह फिर से 8% बढ़ जाती है। शहर की जनसंख्या में वृद्धि में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। 1 सेकंड का उत्तर है भाई, ठीक है। 8 5 13, 8 5 40, 13.4, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है भैया। सक्सेसिव बताइए, जब कोई चीज एक बार बढ़ गई फिर एक और बार बढ़ गई, यानी क्या लगा दोगे, सक्सेसिव लगा दोगे। कैसे बताए हैं बताओ, सीधा सीधा फॉर्मूला भी आपको पता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। बट हमने आपको ये भी लिखवा के क्रॉस करवा दिया था, बोला था ये तो पूरी दुनिया जानती है, तुम नया क्या जानते हो। तो आप नया यहाँ पर ये जानते हैं, आपने काम ने सर से पढ़ा है, हमें पता है पहले 5 है और 8 है, तो इसका सक्सेसिव कैसे लिखना होता है, ऐसे कि एक बार दोनों को जोड़ दिया जाए तो 13 आ गया, दशमलव लगा दो और उसके बाद में इन्हें गुना कर दिया जाए तो यहाँ 40 हो गया। 13.4 कौन सा ऑप्शन है भाई, सी है, बस बात खत्म। यही तो करना होता है, एक बार जोड़ो और दशमलव लगा के गुना कर दो, बस हो गया काम खत्म भाई, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से, यूपी के लेखपाल का एक छोटू मोटू क्वेश्चन जो है ये बता दीजिए। अ सम ऑफ फैक्टर ऑफ 2240, 2240 में जितने भी फैक्टर हैं उनका सम कितना होगा। 2240 में जितने भी फैक्टर हैं मेरे भाई यहाँ पर, उनका जो हमारा सम है वो कितना होगा। हम बोलेंगे सर देखिए 2240 को समझिए, यहाँ पर 2240 हमारा क्या होगा। तो पहली बात, किसी का भी सम ऑफ फैक्टर आपको निकालना है, निकालिए। मना किसने किया है, पहले इसके फैक्टर को बनाइए। नंबर सिस्टम का ये सवाल है और बढ़िया सवाल है और हम आपको सब सिखाए हैं। अगर नहीं जानते तो आप हमारी नंबर सिस्टम की वीडियो देखिए, 21 दिन 21 मैराथन वाली, ठीक है। इसको फैक्टर भी कैसे बनाओगे, तो बोलोगे सर 2 इंटू 112 हो जाएगा और एक 0 के लिए 2 इंटू 5 आ जाएगा। यहाँ पर ये 56 इंटू तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू यहाँ पर 2 इंटू 56, 56 का मतलब 8 इंटू 7 हो जाएगा और इंटू 2 इंटू 5 होगा। 1 2 3
ठीक है, 3 2 5 5 1 6, तो बोलोगे सर 2 का पावर कितना है, 6 है, इंटू हमारा 5 है, इंटू हमारा 7 है। भाई अपने फैक्टर बना लो, हमने तो ऐसे बना लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सम ऑफ फैक्टर यहाँ पर बोला है, तो सम ऑफ फैक्टर बोला है तो कैसे बनाओगे, तो बोलोगे सर देखिए सम ऑफ फैक्टर की बात यहाँ पर, ठीक है, 2 का पावर 6 है तो यानी 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो जोड़ते चलो यहाँ पर, 2 का पावर 1 हो चुका है, पहले एक बार फैक्टर को आप वेरीफाई कर लो। 2 का पावर 5 32, 32 इंटू 5 तुम्हारा कितना हो गया 160, और 160 इंटू 7 तुम्हारा कितना हो जाएगा 16 7 112, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 6 तक है, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर मेरे भाई 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 का यहाँ पर है तो 5 का 0 पावर है और 5 का 1 पावर है। उसके बाद फिर 7 है तो 7 का 0 पावर, 7 का 1 पावर। यही मेरे भाई सम ऑफ फैक्टर होता है। पहले हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, ये 6 तक गया तो 0 से लेकर 6 तक जोड़ दो, 1 गया है 0 से 1 तक जोड़ दो, 0 से 1 तक जोड़ दो। अब यहाँ देखो, ये हमारा 1, 1 प्लस कितना 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, काम खत्म। ये हमारा 1 प्लस 5 और ये हमारा 1 प्लस 7 भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो, जोड़ते चलो, बोलोगे गुरुजी 64 में यहाँ पर जो है 64 और 16 कितना बना देंगे, तो 80 बना देंगे यही लोग मिलके, 32 और 8 40 बना देंगे, 120 हो जाएगा, और 120 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 120 और उसके बाद में 4 2 6 7 127 यहाँ पे, इंटू हमारा 6 और इंटू हमारा कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप यूनिट डिजिट के साथ में यहाँ मैच कर सकते हो कि क्या ही अंक हमारा कौन कौन सा है, तो 7 इंटू 6 इंटू 8, 7 इंटू 6 42 का 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 8 यहाँ 16 का 6 हो जाएगा। ये क्या ही अंक 16 का 6 किसके पास में आ रहा है, सी, कहो ना प्यार है, ठीक है, 6096। इसमें बहुत सारे बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है, इसमें कुछ लोग डी उत्तर बता रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि 8064 वो क्यों बता रहे हैं और कहाँ से आ गया, मतलब इसमें कुछ लोग क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते वक्त लिख दीजिएगा कि सर ये गलत हुआ है, ईमानदारी बरतनी है अपने साथ में, गलती नहीं करनी, ध्यान रखना। इस शिद्दत के साथ हमारी सारी वीडियो को देखो, जितना भी हमने करवाया है, अगर नहीं देखा है तो देखना शुरू कर दो दोस्त, यहाँ पे जितना भी हमने करवाया है ना वो सारा देखो, ठीक है। आ जाओ मेंसुरेशन क्षेत्र मिति का यहाँ पर एक सवाल, इतना हार्ड आता है सर, कहाँ हार्ड करवा रहे हैं, कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेखपाल लेवल का क्वेश्चन करवा रहे हैं, बताओ, कह रहे हो इतना हार्ड आता है सर, गलत, कहाँ हार्ड आ गया, सम ऑफ फैक्टर हार्ड होता है भाई साहब, सम ऑफ स्क्वायर पूछ ले समझ में आता है, सम ऑफ क्यूब पूछ ले समझ में आता है। नंबर सिस्टम वाली वीडियो देखो, हमारी पार्ट नंबर 2, अरे यार सब पढ़ाया यार, सब कुछ पढ़ाया है, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, सीधा आके मॉक टेस्ट में घुस गए, दिक्कत है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मानो अगर तुम्हारा कोई सवाल गलत हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ आज मैं क्यों मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, ताकि मैं आपको सर ये बता पाऊँ, यहाँ पे आप समझिए इस बात को लेकर। ये जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो जब आप प्लेलिस्ट के अंदर में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा हमारे 21 दिन 21 मैराथन, जो टॉपिक तुम्हारा गलत हो रहा है उसी को इसमें डबल स्पीड में देख लेना, यहाँ पे उसी को देख लेना। अब जैसे नंबर सिस्टम को वो सवाल था, देखो मैं एग्जैक्टली आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, संख्या पद्धति है, पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 को मैंने प्ले किया डे 7, और एकदम वही सम ऑफ फैक्टर का हम सवाल आपके लिए लेकर आते हैं। क्या नहीं पढ़ाया है बताइए, सब कुछ यहाँ पर पढ़ा रखा है, अब आप मानेंगे ही नहीं, यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 2 में देखो ये रिमाइंडर है, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, सम ऑफ फैक्टर हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत तरीके से भाई हर चीज़ पढ़ा रखा है। अब आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर वही दुख लगता है थोड़ा सा कि यार यार बच्चों को इतनी इतनी घंटों की हमने मैराथन ले लेके पढ़ाई, एक सपने के साथ हमने पढ़ाया यहाँ पर कि बस उनका सिलेक्शन होगा, बढ़िया तरीके से वो सिलेक्शन लेकर आएंगे, और फिर आज वो बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आया, फिर दुख होता है तब ज़्यादा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर लिखा गया, पढ़ाया है यहाँ पे 21 दिन 21 मैराथन में। अब थोड़ा भाई इसके आगे जाना, तुमको सम ऑफ फैक्टर भी दिख जाएगा, और हर एक पॉइंट यहाँ बताया हुआ है।
यहाँ पर सारे सम ऑफ फैक्टर और सब कुछ यहाँ पर बता रखे हैं। आप अगर यहाँ देखोगे ना, फैक्टर के अंदर में सब कुछ पढ़ाया है, तो एक बार देख लेना आप लोग यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। आप लोग देख लेना, इसी के अंदर में है, वीडियो में है, पूरा बढ़िया तरीके से देख लेना। बहुत ही सिंपल होता है, कोई भी संख्या का सम ऑफ फैक्टर अगर निकालना है तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप यहाँ पर सिंपल एक काम करेंगे, और वो जहां पर भी वो फैक्टर बनेगा उसका यहाँ पर इस तरीके से जो सम निकालेंगे। एक नहीं हो तो मेरे तरफ से एक एग्जाम्पल और ले लो, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे मानो मेरे भाई 1200 का निकालना है, देखते हैं यहाँ पर इस एक्स्ट्रा सवाल का उत्तर कितने लोग देते हैं। देखो जहां गलती होगा मैं भागूंगा नहीं यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बहुत लोग अरे नहीं नहीं मॉक टेस्ट है, तेज पढ़ाओ ज्यादा क्वेश्चंस कराओ, अरे नहीं होगा भाई। ठीक है, तुम्हारा गलत हुआ तो इसको हम सही करवा के जाएंगे। क्या फायदा मॉक टेस्ट कराने का जहां पर हम तुम्हारी फायदे की काम ही ना करा पाए। अब आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में, हम भागेंगे नहीं वहां से, हम उसको सिखा के जाएंगे वहां पे, ताकि भैया अगली बार तुम पेपर में गलत ना करो। समझो इस बात को। ठीक है, चलो इसका बताओ जल्दी से, सम ऑफ फैक्टर बताओ, 1200 का सम ऑफ फैक्टर बताइए कितना होगा। ठीक है, अब आप यहां पर बोलेंगे सर सम ऑफ फैक्टर की बात को समझिए। सम ऑफ फैक्टर हमारा 12 होता है और डबल जीरो होता है। हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, कई सारे तरीके हैं। 1200 को आपको तोड़ना है तो या तो आप ऐसे भाग करते जाओ, सर 2 से हम 6 बार में करेंगे, ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे सर 300 बार में, आप ऐसे ही कर लो। अगर आपको कम समझ में आ रहा है ना, आप ऐसे कर लो। हमने तेज तेज में कर दिया था, आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप भाग करते चले गए, फिर आपने 3 से भाग किया 25 बार में, आपने किया 5 बार में, फिर आपने किया 5 बार में। आपने सारे यहाँ पर बना लिए, डिवाइड करते हैं, सारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो 2 कितनी बार है, 4 बार, तो यहाँ पर क्या लिखोगे गुरुजी, 2 हमारा 4 बार है। उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 का पावर 1 लिखो। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 का पावर 2 लिखो। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर की बात हम करते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर, मतलब इसके जितने भी गुणनखंड होंगे ना, उनको जोड़ने पे क्या आएगा। तो 2 का पावर 4 है, कुछ मत करो, पहले 0 लिखो, फिर उसके बाद में 1 लिखो, फिर उसके बाद में 2 लिखो, फिर उसके बाद में 3 लिखो, फिर उसके बाद में 4 लिखो। लिखते चलो मेरे भाई जहां तक तुम्हारा मन करे, मतलब यहाँ पर जहां तक पावर दिया है। 3 का पावर 0 है तो 3 का पावर पहले 0 लिखो, 3 का पावर फिर 1 लिखो। 5 के 2 पावर हैं तो 5 का पहले 0 लिखो, फिर 5 का 1 लिखो, और फिर 5 का स्क्वायर यहाँ लिखो मेरे भाई, ऐसे। ठीक है, अब जरा सम निकाल लीजिए इसका। यहाँ पर तो बोलेंगे गुरुजी बहुत ही सिंपल है, 2 का पावर यहाँ देखिए 1, ठीक है, 2 का पावर 1 2 है, स्क्वायर 4। अब दो गुना करते चलो, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना मेरे भाई 16। वैसे ही यहाँ पर 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, वैसे ही यहाँ पर 1 प्लस 5 और प्लस 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा। जरा जोड़ना, 16 और 4 20, 8 और 2 10, 30 और 1 हमारा हो जाएगा 31, इंटू हमारा 4, इंटू हमारा कितना हो जाएगा 31। 31 का स्क्वायर 961 होता है, उसका 4 गुना करना है। 4 6 चौके 24, 36 और 2 38 हमारा 3844 हमारा उत्तर आएगा। कितना आएगा, तो 3844 उत्तर आएगा। तो अब ठीक है ना, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत, अब तो गलती नहीं करोगे पेपर में, पढ़ा दिए हम, गलती होना भी नहीं चाहिए। मिल गए ना किसी दिन यहाँ पे, बोलेगी सर मैराथन देखे थे और तब भी हमारा नंबर जो है गणित में कट गया। भाई साहब दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बता रहे हैं, जहां रहे वहीं से। और क्या, गला खराब रहा, बुखार रहा, दर्द रहा शरीर में, तब भी हमने जो है 3-3 घंटे पढ़ाए, 2.5 घंटे पढ़ाया। ठीक है, हमसे पूछो जीवन में हमने उतनी मेहनत कभी नहीं की होगी इतने ज्यादा यूट्यूब के लिए जितना इस मैराथन के लिए हमने किया है। ठीक है, तो नंबर कम नहीं आने चाहिए, पूरे नंबर चाहिए, आप लोगों से बता रहे हैं। आ जाओ, या तो मिलना तो बताना मत कि सर मैराथन देखे थे तब नंबर कटा, अब बता दिए तो फिर जानना क्या होगा। आ जाओ यहाँ पे, सवाल देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर समान जो है समानांतर रेखाओं के बीच मतलब समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का डैश होता है। अभी ये मेंसुरेशन आपने नहीं पढ़ा है, हो सकता है बाउंस मार जाए, बट इतना होने नहीं देंगे, टेंशन मत लो। बोला गया द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश ऑफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। धरती का ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या होता है कि ये तुम्हारा एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का मतलब जिसकी हमने सामने की रेखाएं समानांतर हो, एकदम बराबर में चले। तो बोला गया कि जितना इसका बेस है ना, उतने ही बेस को, उसी को बेस मानते हुए, उसी को क्या मानते हुए, बेस मानते हुए यहाँ पर तुमने एक त्रिभुज बनाया। ये सेम बेस के साथ में और सेम पैरेलल, यहाँ पर तुमने एक त्रिभुज बनाया है। तो ये जो पीला वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो मेरे भाई जीवन में याद रखना, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो तुम ट्रायंगल बनाते हो, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आधा होता है किसके, पूरे पैरेललोग्राम के। याद रखना, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हाफ। ट्रायंगल इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम।
ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, हाफ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। लोगों को लग रहा है डबल, नहीं, पैरेललोग्राम का आधा। याद रखो, त्रिभुज के बारे में बोला गया कि त्रिभुज कितना है, तो त्रिभुज बबुआ तुम्हारा आधा है, और किसके आधा है, तो पैरेललोग्राम के आधा है। बुझे कि नहीं बुझे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए यहाँ पर भाई, लाइक करके बताइए और कमेंट में बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ 5 सवाल आपके और रह गए, 7 सवाल और 25 सवाल हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट में, और आप 18वें नंबर पर हैं। ठीक है, जल्दी बताइए। बोला गया मुकेश ने एक कंपनी में 10,000 रुपए का निवेश किया है, उन्हें 7% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करिए। ये सवाल जिसने बना लिया ना, यूं समझ लो मेरे भाई, उसका कंसेप्ट नेक्स्ट लेवल तक का क्लियर है। समझ रहे हैं बात को लेके आप, मुकेश भैया, ये सवाल ऐसा है ना, एक्सटेंडेड एक मुझे क्वेश्चन मिला, और पूरे सेट में, आज के पूरे मॉक टेस्ट में जो सबसे बढ़िया लेवल का सवाल है वो आपका यही है, 18 नंबर सवाल। कहते हैं ना, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, तो मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को बना डाला तो जिंदगी हो जाएगी एकदम जबरदस्त वाली। ठीक है, डिश टीवी का याद आ गया हमें, बताइए। ठीक है, ये सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बनाएंगे। देखिए, अगर सिर्फ इस सवाल का शॉर्टकट सीखना है, सिर्फ स्पेशल तरीके से सीखना है, तो आप YouTube पर सर्च करोगे मुन्नी मेथड, सिर्फ मुन्नी मेथड सर्च करोगे ना, बाकी YouTube अपने आप हमारी वीडियो भेज देगा। 3 मिनट की एक वीडियो है, और उस 3 मिनट के वीडियो के अंदर में मेरे भाई हमने जो है बढ़िया तरीके से बता रखा है कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। आप यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर सिर्फ मुन्नी मेथड टाइप करना और कुछ नहीं। क्या करना है, मुन्नी मेथड। ठीक है, YouTube को भी पता है कि यहाँ पर कौन सी वीडियो देनी है, देखो खाली मुन्नी मेथड टाइप की है। अब मुन्नी मेथड यहाँ पर, मन्नी मेथड आ गया, सॉरी। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, मुन्नी मेथड। ठीक है, मुन्नी मेथड आदित्य रंजन सर आ चुका है। अब यहाँ पर मुन्नी मेथड में बढ़िया तरीके से जो है ये सारी बातें हमने यहाँ बता रखी है। एक सवाल यहाँ पर ये, ठीक है, बहुत मतलब एकदम छोटा सा, कि देखो डिफरेंस यहाँ पर होता है 3 साल 4 साल का, शॉर्ट्स के माध्यम से भी हमने बता रखा है। और उसके बाद में ये वाली, यही वाला सवाल था, ट्रिक टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर, तीसरे साल और चौथे साल के बीच का जो अंतर है। और बच्चे 2 मिनट 59 सेकंड के अंदर में मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है, कि कैसे आप यहाँ पर वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सिर्फ 3 मिनट की ये वीडियो है, उसके अंदर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर देख लेना। ठीक है, आ जाओ, फिलहाल अभी हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर वही बोला गया कि मुकेश ने एक कंपनी में इतने रुपए का निवेश किया है, 7% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा, तो तीसरे वर्ष के लिए जो ब्याज है वो कितना होगा, तीसरे के लिए कितना होगा, चौथे के लिए कितना होगा, तीसरे और चौथे का जो अंतर होगा वो कितना होगा। कई सारे सवाल होते हैं। एक ये होता है 1 साल का कितना है, 2 सालों का कितना है, 3 सालों का कितना है, और एक ये सवाल होता है पहले साल का कितना है, दूसरे साल का कितना है, तीसरे साल का कितना है। और उसमें जो और बवाल बनता है वो तीसरे साल और चौथे साल का अंतर बनता है। हम यहाँ पर आपको हर कुछ बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या पता करना है कि आपको तीसरे साल का जो ब्याज है, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर। ठीक है, कि तीसरे साल का जो आपका ब्याज है मेरे भाई वो कितना बनेगा। अब ये देखो, इस सवाल को कई सारे तरीकों से आप बना पाओगे। आप यहाँ पर समझते चलो, 2 सालों के ब्याज में से आप यहाँ पर जो है 3 सालों के ब्याज में से 2 सालों का ब्याज निकाल दोगे ना, तो आपका तीसरे साल का ब्याज यहाँ पर बन जाएगा। तो आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे, आप चाहें तो ट्री मेथड लगा सकते हैं, आप चाहे तो सक्सेसिव का प्रयोग कर सकते हैं, आप कई सारे तरीके अपना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मेरे पास 100 रुपये थे, ठीक है, 1 सालों के बाद में वो 110 बन गए, अगले साल मेरे भाई यहाँ पर 121 बन गए 10% के रेट से। ठीक है, अब मुझे अगर मान लो कि सिर्फ ये पता करना, देखो पहले साल जो ब्याज मिला है वो मुझे कितना मिला है, तो पहले साल मुझे ब्याज 10 रुपये मिला है, अगले साल ब्याज कितना मिला है, तो यहाँ पर 11 मिला है। ये 11 मानो मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, टोटल 2 सालों का ब्याज कितना होगा 21, और उसमें से 1 साल के ब्याज को निकाल दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल का ब्याज का पता चल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है तीसरे वर्ष का ब्याज, तो इकट्ठा 3 सालों का ब्याज में से 2 सालों का ब्याज निकाल दीजिए तो आपका तीसरे साल का ब्याज पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इकट्ठा 3 ईयर, 3 ईयर में हमें कितना ब्याज मिला होगा। तो याद करो 3 ईयर का तरीका हमने क्या बताया था, याद है, 3a हो जाएगा, डॉट हमारा 3a स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा कितना होगा a क्यूब होगा। यहाँ पर ये सीधा सीधा सक्सेसिव निकालने का नियम। आप यहाँ देखेंगे 7 का क्यूब 343 होता है,
343 का पूरा यहाँ पर 343 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 का 3 गुना कितना होता है, तो 147 हो जाता है, और 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मात्र दशमलव के बाद हमें 2 अंक रखने हैं, तो 2 अंक रखने हैं तो हम ये 2 अंक रखेंगे और ये 3 हमारा इधर में ट्रांसफर, तो ये 2 अंक रखेंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 + 7 10 का 0 और ये 5 हो गया, फिर 1 हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इतना %। ये कितना है मेरे भाई, तो पूरा का पूरा 3 साल का। 3 साल का मतलब इसके अंदर पहला भी है, इसके अंदर दूसरा साल भी है और इसके अंदर तीसरा साल भी है, ठीक है। उसमें से मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, 2 सालों का ब्याज घटा दो, यानी 2 सालों का मतलब कौन कौन सा, तो पहला प्लस दूसरा मेरे भाई माइनस कर दो। पहला और दूसरे का कितना होगा, पहला और दूसरे का सक्सेसिव याद करो, 7% और 7% का सक्सेसिव कैसे होता है, तो बोलोगे एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए, तो यहाँ 14.49, यानी पहला और दूसरे का कितना होगा, तो 14.4900 होगा मेरे भाई। अब जरा एक काम करना, माइनस करना। जब तुम माइनस करोगे, पहला से पहला खत्म, दूसरा से दूसरा खत्म, तुम्हारा तीसरे साल का ब्याज कितना % है वो निकल के चला आएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू जब निकालनी है तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है कितना, 3 4 10 में से 9 गया, 1 आ गया, खत्म हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और 12 मतलब यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा कुल मिलाकर ये कितना, तो 14 और 8 तुम्हारा 22 हो जाएगा, यानी 8.0143%। नियर अबाउट कितना, तो नियर अबाउट 8%। अप्रोक्सीमेशन की अगर बात करोगे तो 8%, और किसका 8%, तो इस संख्या का 8%, ठीक है। हालांकि आप यहाँ उत्तर दे दीजिए तो बोलेंगे सर देखिए जो ये दिया गया है हमें, और ये पैसा कितना दिया गया है, तो ये पैसा हमें 1 लाख दिया गया है, कितने का मान है, तो 100% का मान है, हमें पता किसका करना है, तो हमें लगभग यहाँ पर 8.0143, लो भाई नीचे लाओगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, तुम्हारे 4 जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो और 1 जीरो मिलकर 5 खत्म करेगा, इसको 10 से भाग करोगे तो 801, इतना हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो एकदम हम आप लोगों के लिए एग्जैक्ट उत्तर लेकर आए हैं कि एकदम एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को मिले और आपके कलेजे को एकदम संतुष्टि मिले, समझ में आए, ठीक है। 3 साल का मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा ब्याज निकाला, 3 सालों का ट्रिक भी हमने आपको पढ़ा रखा है, 2 साल का ब्याज निकालने का 2 सालों का सक्सेसिव बता रखा है। 3 साल के ब्याज में 2 साल का ब्याज घटा दो, 1 साल का ब्याज आ जाएगा, बस उतने % का मान तुम्हें पता करना है, ठीक है। इससे और शॉर्ट में क्या होगा, नहीं होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक हमारा देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने बता रखा है 3 सालों का हम सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, ठीक है। आओ भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला गया है। एक टीवी की मुद्रित कीमत 57,200 रुपए है, एक डीलर 10% और 5% के 2 डिस्काउंट देता है, वह कीमत ज्ञात करो जिस पर ग्राहक को इससे भुगतान करना होगा, ठीक है। मतलब भैया आप कस्टमर हो, आप मेरे से टीवी लेने आए हो, दुकान में हमने रेट लगाई है 57,200 की और आप चाह रहे हो डिस्काउंट देना, चलो हमने 2 डिस्काउंट भी दे दिए 10 के और 5 के, तो आपको कितना रुपया देना होगा। तो वही वाली बात है, सीरीज मेथड लगा लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। आप लोगों को हम सीरीज मेथड पढ़ा रखे हैं। कीमत है हमारी 57,200, आप आए हमारे दुकान में, भैया डिस्काउंट दे दो, कितने का, 10 का, तो हमने कहा चलो 100 इसकी कीमत है, 10 डिस्काउंट दे दी, 90 दे देना। बोले एक और 5 का डिस्काउंट दे दो, यानी 100 इसकी कीमत है, 5 का डिस्काउंट करने के बाद 95 हो जाएगा। आप यहाँ सही मायने में देखिए, आपका उत्तर 9 का मल्टीपल है। क्या है, 9 का मल्टीपल। सही ऑप्शन ढूंढो जो 9 का मल्टीपल होगा, जो 9 से कटेगा। तो 5 3 8 और 1 9, ये 9 से कट रहा है। 7 और 2 9 तो कट जाएगा, लेकिन 5 और 5 10 नहीं कटेगा, ठीक है। ये हमारा 9 से कट जाएगा। 8 4 12 6 18, ये भी हमारा 9 से कट जाएगा। 8 4 12 6 18, लेकिन ये हमारा 9 से नहीं कटेगा। कुल मिलाकर हमारे 2 ऑप्शन जो है वो 9 से कटेंगे। अब इन 2 ऑप्शन की हम आपको खासियत बताते हैं। ये आपका 2 ऑप्शन हो गया। डिजिटल सम भी लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो इन 2 ऑप्शंस के अंदर में, ठीक है, बट डिजिटल सम तो 9 ही है ना। यूनिट डिजिट का सहारा लो, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काट लिए तो 19 बार में, और ये 2 बार में, और 2 से मेरे भाई काट लिए तो 2 बार में, 8 बार में और 6 बार में। एक क्या ही का अंक देख लीजिए भैया, आपका उत्तर आ जाएगा। 9 को 9 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 6 से गुना करेंगे 6 आएगा। इसका क्या ही का अंक 6 है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। मतलब मेरी कोशिश बस ये है हर सवाल के अंदर में कि यार आपको हम गुना ना करने दें। आप पेपर में बिना गुना किए भी कैसे कर लें, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कि पेपर में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन थोड़ा नुकसान मारेगा आपका। पेपर में जब हाथ कांपना शुरू होता है ना, तो 11 × 4 कभी 44
40 नहीं आता, 42 या 40 आ जाएगा। आप 4 बार गुणा करके चेक करते हो, अरे इतने आया कि नहीं आया। ये मेरी लाइन जाके याद रखना, पेपर में जाके देखना एक बार, सेम कहानी आप लोगों के साथ में रिपीट होगी। तो और दूसरे तरीके हम क्या अपना सकते थे, तो जैसे यहाँ पर यूनिट डिजिट का सहारा, 9 को 9 से गुना किया तो 1, 1 इंटू 6 हमारा सीधा 6। छोड़ो डिजिटल सम को भी गोली मारा तुम, हटाओ, सिर्फ यूनिट डिजिट से सवाल को हल कर लो। बोले सर देखो 2 जीरो से 2 खत्म, 1 जीरो से 1 खत्म, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा, एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 है, बी हमारा आंसर है, बात खत्म। गोली मारो डिजिटल सम को, गोली मारो 9 के मल्टीपल को, यहाँ पे जो मतलब तुम्हारे तरीके समझ में आ जाना पेपर में भाई वो लगा लेना, लेकिन बस उत्तर सही आना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं करना है। 20 नंबर सवाल देखिए जनाब, क्या कहा गया है, पढ़िए अच्छे से। 20 नंबर बोला गया, ठोस सिलेंडर की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर और व्यास 14 सेंटीमीटर के समान ऊंचाई और समान व्यास वाला एक शंक्वाकार कक्ष बनाया जाता है। यहाँ पर शेष ठोस का आयतन लगभग कितना होगा, नहीं समझे। बोला गया कॉनिकल चैम्बर विथ सेम हाइट एंड सेम बेस ऑफ डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इतना एंड डायमीटर इतना इज क्रिएटेड रिमेनिंग वॉल्यूम इज। यानी आसान भाषा में बोले तो तुम्हारे पास एक ऐसा सिलेंडर है, यानी एक ऐसा बेलन है तुम्हारे पास में, और इस बेलन के अंदर में क्या चाहते हो, तो इस बेलन के अंदर में इतने ही आधार और इतने ही ऊंचाई के साथ तुम एक शंकु बनाना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद में बोला गया ये तुमने बना लिया, ये देखो ये तुमने बना लिया, शंकु तुम्हारा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ जो बाकी तुम्हारा एरिया बच गया है ना, जो ब्लैक वाला पार्ट बच गया है, उसका हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, उसका जो एरिया होगा, एरिया कह रहे हैं वहाँ पे, वॉल्यूम हमारा कितना होगा, ठीक है। अ कॉनिकल चैम्बर विथ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर एज सॉलिड सिलेंडर 18 और 14 क्रिएट किया गया है, तो रिमेनिंग का वॉल्यूम कितना होगा। पहली बात आपको हम एक बात बता दें बहुत प्यार से और बहुत तसल्ली से, ठीक है, कि ये रिमेनिंग पार्ट क्या होता है। यहाँ पर पहला आप कंपेयर करो एक बार सिलेंडर के वॉल्यूम को और उसके बाद में यहाँ पर कोन के वॉल्यूम को, आपको मेरे भाई बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर बोलोगे सर सिलेंडर और वॉल्यूम, और उसके बाद में यहाँ पर जो बच गया तो वो हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर देख रहा हूँ दोनों का रेडियस और ये सब समान है, तो रेडियस भी कितना होगा r, हाइट भी हमारी कितनी होगी, तो होगी h। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम को लेके, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h होता है, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो 1/3 पाई, और सेम रेडियस है तो r स्क्वायर होगा और यहाँ पर ये h होगा। आप सिर्फ इन दोनों की तुलना करें तो पाई r स्क्वायर h से पाई r स्क्वायर खत्म, 3 यहाँ जाएगा तो 3:1। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर अगर मान लीजिए कि 3 भाग किसके पास है, सिलेंडर के, तो 1 भाग किसके पास है, कोन के, तो 2 भाग इसका वेस्ट हो चुका है। यानी कुल मिलाकर 3 टुकड़े होते हैं। टुकड़ा नंबर यहाँ पर होता है, देखो टुकड़ा नंबर ये हो गया 1, फिर एक और यहाँ पर टुकड़ा होता है और एक और यहाँ पर टुकड़ा होता है। यानी सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम होता है उसमें 1 भाग कोन का होता है और बाकी 2 भाग जो है वो वेस्ट जाता है। बाकी 2 भाग कितना जाता है, वेस्ट जाता है। ये बात हमेशा अपने जीवन भर ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, कि जो भी तुम्हारा यहाँ पर बेलन का आयतन होगा वो वो 3 भाग का होगा अगर, तो उसमें शंकु का आयतन 1 भाग का होगा, जो वेस्ट होगा वो यहाँ पर 2 भाग के होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या होगा। तो देखो अगर हमें क्या करना है, हमें यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है और सिलेंडर की वॉल्यूम निकालना है और बताना है कि भैया यहाँ पर ये कितना भाग का है, 3 का है, तो यहाँ पर इसका दोगुना कर दोगे तो यहाँ पर वेस्ट वाले का उत्तर निकल के चला आएगा, ठीक है। सिलेंडर अगर 3 भाग में बटा हुआ है, सिलेंडर अगर 3 भाग में बटा हुआ है तो वेस्ट का भाग कितना होगा, 2 होगा। सिलेंडर का आयतन कितना होगा, पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू इतनी हो गई, r स्क्वायर का मान यहाँ रेडियस कितना है, जिसका मेरे भाई यहाँ पर डायमीटर 14 है तो रेडियस हमारा 7 होगा, और उसके बाद में हाइट हमारा कितना है, 8 है। पाई r स्क्वायर h ये कितने का मान है, 3 का, और अपने को पता कितने का करना है, तो 2 का। ये हमारा उत्तर है 7। और यहाँ पर देखो 3 से काट लो 6 बार में, 7 से काट लो 7 बार में। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 1284, 84 का मतलब यहाँ पे 7 छक 42 दूनी 84, 84 का तुम्हारा दोगुना कितना हो गया, 8 और 16, 168 को 11 से गुना कर लो भाई, ठीक है। 8 आ चुका है यहाँ पे, 8 6 14, ठीक है, और हमारा क्या हो गया, तो 6 1 7 1 8, 1848 हमारा करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। 1844 नहीं होगा, 1848 होगा भाई। 1844 कैसे उत्तर दे रहे हो, 1844 गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। समझ गए, लॉजिक के साथ बढ़िया तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया आपको क्यों यहाँ पर ये उत्तर होगा,
ठीक है, आज वो चलो प्रतिशत का एक सवाल, एमपी में एक्साइज कांस्टेबल, ठीक है, जल्दी से बता दो यहाँ पे, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर बता पाते हैं। आज के मॉक टेस्ट वाले वीडियो को 2 बार देखना, अच्छे से देखना प्रैक्टिस सेट को भैया, ठीक है ना, अच्छे से देखना है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के सवाल को। देवेश कुमार, लो भाई नाम ले लिया। एक बार मिश्रा जी को दिखा दो, आज मिश्रा जी बड़े शांत बैठे हैं, बोले एकदम कि जो है सो सर आज क्वेश्चन का जब आप सेट कर रहे थे ना, हमको तभी लग गया था कुछ तो बढ़िया क्वेश्चन आप सेट करके आज ले जाने वाले हैं, ठीक है, तो इसलिए चुपचाप पहले से रिवीजन करके बैठे हैं, सारा सवाल हल करके बता रहे हैं, ठीक है। आज मिश्रा जी एकदम दोपहर के 2 बजे से बैठे हुए हैं, तब से पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं सर कितना क्वेश्चन करवाए, अब लास्ट में गलत होगा सही होगा तो कूटेंगे भी ना इनको जी, बताइए, छोड़ थोड़ी देंगे, नहीं मतलब कूटना नहीं बनता है, हैं? पिछला 1 महीना से जो है एकदम मिश्रा जी लगे हुए हैं तैयारी में, उसको भी बोल रहे हैं चिंता मत करो आएंगे बारात लेके, और यहाँ पर तब ना हो मिश्रा जी का, तो कुटाई तो आज होगा, आज एकदम देखा जाएगा, इनका कॉपी चेक किया जाएगा कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं, बताइए। आ जाओ, ये सवाल देखो, 21 नंबर सवाल, क्या बोला गया, यदि किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया जाए और हर को दोगुना कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अंश 5/17 के बराबर होता है, मूल भिन्न क्या होगा। हमने कहा मानो तुम्हारा ये मूल भिन्न था, और मूल भिन्न कितना था, तो a/b के बराबर में था। अब ऐसे समझो, ये उस मूल भिन्न का अंश है और ये उस मूल भिन्न का हर है। यहाँ पर बोला गया कि तुमने इसको 25% बढ़ा दिया, यानी यदि ये 100 था तो इसको तुमने कितना कर दिया, 125 कर दिया भाई, ठीक है, और इसके हर को तुमने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, और ये बराबर होगा किसके, तो 5/17 के यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, अब हमारा क्या हो जाएगा, तो मूल भिन्न भैया क्या है, बताओ बताओ बताओ। तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर आपने जीवन में एक बात सिखाया था हमें, a/b/c/d, इसको कैसे तोड़ते हैं, इन दोनों को साथ में गुना करेंगे तो ad आएगा, इन दोनों को साथ में गुना करेंगे तो bc आएगा भाई, समझ में आ गया बात। यहाँ पे ऐसे करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना और बीच वाले को गुना, तो आप यहाँ पर मान के चलो जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1 है, तो इसका सबसे टॉप कौन है, तो 5 है, ऊपर में टॉप कौन है, 5 है, और नीचे में कौन है, 1 है, हो गया। उसके बाद यहाँ बॉटम में कौन है, तो 4 है, और यहाँ कौन है, तो 2 भी है, ये बराबर होगा भाई 5/17 के, ठीक है। 5 से तुम्हारा 5 खत्म दोस्त मेरे, 5 से तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 खत्म। अब a/b बराबर कितना होगा, 8 को वहां ऊपर लेकर जाओ तो 8/17 तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल, मतलब 6 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। आ जाओ, चलो चोर पुलिस की कहानी, दिल्ली पुलिस का सवाल, बताइए जल्दी से, आपके में भी आ सकता है, और आपसे बेहतर तो कौन जानेगा चोर पुलिस की कहानी। पढ़ लिए मेरे भैया, ठीक है, रोजगार मिल गया तो जाकर पुलिस तो बनोगे ही बनोगे, अब बनोगे तो फिर चोर पुलिस वाला खेल खेलोगे। तो अब ये से जान लो गणित का ये सवाल, ताकि रहे कि चोर अगर इतने में भाग रहा है तो हमारी गति कितनी होनी चाहिए, वही वाली बात है। एक चोर को 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा गया था। पुलिसकर्मी को देखकर चोर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू करता है, हल्के में ले रहा है यूपी पुलिस को, और पुलिसकर्मी 13 किलोमीटर प्रति घंटे से पीछा करता है। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है, देखो 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है, समझे मिश्रा जी, 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी यहाँ पर क्या है। तो देखिए चोर हमारा यहाँ पर है, एकदम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं, कौन है, तो ये चोर है, और यहाँ पर कौन है भैया, तो पुलिस है, यहाँ पे कौन है भैया, पुलिस है, आप ही लोग हो यहाँ पे, चलो मानो। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है बोला गया कि एक चोर को 300 मीटर दूर से, एक चोर को 300 मीटर की दूरी से किसने देखा है, तो पुलिस वाले ने देखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पुलिसकर्मी को देख के चोर यहाँ से बड़े प्यार से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करता है, और यहाँ पर पुलिस वाला भी उसको देख के बोलता है चलो तुम कहाँ कहाँ चल रहे हो, तुम्हारे पीछे हम भी चल रहे हैं, तुम डाल डाल हम पात पात, ये वाला खेल हम खेलेंगे, ठीक है। ये 12 से गया तो ये यहाँ पर 13 से गया। कुछ समय के बाद यहाँ चोर को धप्पा बोल देगा पुलिस वाला, ठीक है, बट एग्जामिनर तुमसे ये नहीं पूछा, क्योंकि वो अगर पूछ लेता तो वो हल्का सवाल बन जाता कि कितने समय के बाद धप्पा बोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भैया यहाँ पर दोनों के बीच में 12 मिनट के बाद में कितनी दूरी होगी,
देखो, तो जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इनकी बीच की दूरियां कम होते चलेंगी। वैसे वैसे देखो, जैसे जैसे समय बिताते हैं मिश्रा जी आप उनके साथ में, तो प्यार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है ना। नज़दीकियाँ होती हैं, काफ़ी सारी बातें शेयर होते रहती हैं। तो यही बात है, जैसे जैसे ये लोग समय जो है एक दूसरे को देते जाएंगे तो वैसे वैसे वो 300 मीटर का गैप कम होते रहेगा, वो दूरियां कम होते रहेंगी, नज़दीकियाँ बढ़ते रहेंगी। जीवन का उसूल है, तो चोर पुलिस में हम क्यों ना अप्लाई करें, बताइए। तो वही बात है, मिश्रा जी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आप लोग भी समझिए गणित का ये कंसेप्ट। तो फिलहाल आप यहाँ पर बोलेंगे सर 1 मिनट में इन दोनों के बीच में कितने का गैप कम हो जाएगा? तो बोलोगे 1 मिनट में गुरुजी ये 1300 मीटर भागा। देखो आप इसे समझो, 1 घंटे की बात हम कह रहे हैं। 1 घंटे में ये भागेगा 1300 किलोमीटर, और 1 घंटे में 1300 मीटर, याद रखना। 1 घंटे में ये 1300 मीटर भागेगा, हम किलोमीटर नहीं बोल रहे हैं, मीटर। और 1 घंटे में ये 1200 मीटर भागेगा। तो यानी 1 घंटे के बीच में जो इन लोगों का गैप कम होगा वो कितना होगा भैया, बताओ। समझ। हाँ भाई देखो, वॉइस आ गई, बैटरी डाउन हो गई थी। तो मैं जो बता रहा था आपको वो ये बता रहा था, समझो। 1 किलोमीटर के अंदर में 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर 1 घंटे में ये हमारा हो जाएगा 13,000 मीटर चलेगा भाई ये पुलिस वाला, और 1 घंटे में ये 12,000 मीटर चलेगा। तो यानी 1 घंटे में कितने की कमी आएगी? 13,000 में से 12,000 घटा दो तो बोलोगे सर 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब कितना? 60 मिनट। 60 मिनट में जो गैप कम होगा वो कितने से कम होगा? तो 1000 मीटर से कम हो जाएगा। 1000 मीटर से कम हो जाएगा, मतलब ये 13,000 चल गया और ये 12,000 चल गया, तो 1000 मीटर का गैप कम होगा। तो बोलोगे सर देखो 6 मिनट में कितने की कमी होगी? तो 6 मिनट में 100 मीटर की कमी होगी। इन्होंने कितने मिनट बोला है? 12 मिनट। तो यहाँ 6 मिनट में अगर 100 मीटर की कमी, तो 12 मिनट में कितने की कमी? तो 12 मिनट में मेरे भाई 200 मीटर की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यानी बोलोगे सर ये जो गैप है अब इनके बीच में वो कितने का है? तो बोलोगे सर जो गैप है इनके बीच में वो यहाँ पर बोलोगे सर 300 का था, उसमें से 200 निकाल दीजिए। अब इनके बीच में मात्र यहाँ पर 100 किलोमीटर का गैप रह गया। कितने का? 100 मीटर का गैप रह गया। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब आपने तो ये ऐसे समझा है, बट मेरे पास इसका एक और तरीका है। ठीक है, मेरे पास इसका तरीका क्या है हम आपको बताते हैं। ठीक है, यार रहने दो, चलो इसको ऐसे ही समझ लो, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा ना, फिर कंफ्यूज जाओगे। तो 1 घंटे में 13,000 किलोमीटर, 1 घंटे में 12,000, तो यानी 1 घंटे में 1000 मीटर का जो है वो गैप देगा। 6 मिनट में 100 मीटर, तो 12 मिनट में 200 मीटर की कमी, तो यानी अब जो गैप रहेगा वो इतने का कम रहेगा। आ जाओ अगला सवाल। मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल, ये सवाल पूछा गया, जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए, बताइए क्या बोला गया। बोला गया एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है और 576 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। जब उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत बढ़िया, तुम एक तार लिए और उससे क्या बना दिए? तो मेरे भाई उस तार को लेकर तुमने ऐसा एक वर्ग बना दिया। अब वही तार को लेकर तुम ऐसा वृत्त बना रहे हो। इसका क्षेत्रफल दिया गया है और वो भी कितना है? तो 576 है। यहाँ पर इसका पूछा है। कोई टेंशन की बात अपने को नहीं है। हम लोग टेंशन लेने वाले लोग दिखते हैं? कभी नहीं दिखते। कभी लिया है टेंशन? कभी नहीं लिया। तो फिर क्यों लेंगे मेरे भाई, बताओ। आप यहाँ पर देखो तो जो तार यहाँ लिया था वही तार आपने यहाँ भी लिया है। यानी आप क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी दोनों जगह का क्या समान है? यहाँ पर पेरीमीटर समान है, परिमाप समान है। वही तार इतने की घेराबंदी करके यहाँ कब्जा कर रहा था, वही तार यहाँ पे, यानी दोनों का क्या समान है? तो पेरीमीटर समान है। तो पहले यहाँ पर जैसे इसका एरिया दिया गया है, एरिया हमारा कितना? देखो वर्ग का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान 576,
ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए का मान 24 हो जाएगा तो इसका जो पेरीमीटर होता है, ये चारों रेखाओं का यहाँ जोड़, तो पेरीमीटर हमारा कितना होगा, तो 4 इंटू ए हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। अब जो इसका परिमाप है वही हमारा इसका भी परिमाप होगा, क्योंकि दोनों का परिमाप हमारा क्या है, तो समान ही तो है। वहीं तार लेकर ये बना दिए, वहीं तार लेकर ये बना दिए। तो अब बोलोगे सर इसका जो पेरीमीटर होता है, जो यहाँ पर वृत्त का परिमाप होता है, वो तो 2 पाई आर के बराबर होता है। तो बोलोगे सर 2 पाई आर, इसका मान कितना है, तो 96 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर रेडियस निकालेंगे तो बोलेंगे रेडियस की वैल्यू देखिए 2 से काटिए कितनी बार में, 48 बार में। तो रेडियस की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आएगी, तो रेडियस की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 48 बटे में पाई मेरे भाई। कितना निकल कर आएगा, तो 48 बटे में पाई निकल कर आएगा। अब ये तो आपका मेरे भाई यहाँ पर सर्कल का पेरीमीटर 4a होता है। भैया खतरनाक पढ़ाई कर रहा है रे तुम, हैं? सर्कल का पेरीमीटर 4a कब से होने लगा भाई, हैं? इसका एरिया से साइड निकाला, साइड से पेरीमीटर निकाला, इसके पेरीमीटर को सर्कल के पेरीमीटर के बराबर किया, वहां से रेडियस निकाला। अब सर्कल का एरिया निकालेंगे, और सर्कल का एरिया किसके बराबर होगा, तो पाई इंटू आर स्क्वायर के, यानी पाई इंटू इसका स्क्वायर के, यानी किसका, तो 48 अपॉन पाई इंटू हमारा 48 अपॉन पाई। भाई समझ गए बात को लेकर, पाई से तुम्हारा पाई खत्म हो जाएगा। ठीक है, 48 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, नहीं है तो कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 48 हो जाएगा इंटू 48 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर काटोगे तो यहाँ पर पाई की वैल्यू तुम्हारी 22 हो जाएगी, बट्टे का साथ तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। हालांकि ये कटेगा नहीं, बड़ा मुश्किल है इसको काटना, सर में दर्द के बराबर है ये, बट अब तो काटना तो पड़ेगा। 11 से काटोगे या 2 से काटोगे मेरे भाई, 11 बार में कटेगा तुम्हारा, 2 से काटोगे 24 बार में। अब नियर अबाउट तुम खेलते रहो। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, फिर वही बात 576। 576 का तुम्हारा डबल कितना हो जाएगा, तो 576 मेरे भाई, मतलब ये थोड़ा मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये जाएगा ही जाएगा, और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखिए 24 इंटू 24 यहाँ पर 576 हो गया, उसका हम डबल करेंगे 12, और 6 दूनी 7 14 15। ठीक है, और यहाँ पर 11, 1152 का 7 गुना, 7 इंटू 2 14, 35 और 1 36, और यहाँ पर 10 हो गया मेरे भाई, और यहाँ 8, 8064 कितना है, तो 8064 है। और इस 8064 को तुम्हें भाग करना है, और वो भी किसके साथ में, 11 के साथ में। काटो ज़रा, 7 बार में 77, 36 आ जाएगा, 3 बार में 33, 34 आ जाएगा, 3 बार में 33। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। बाकी इसके बाद क्या आता है, कौन पूछने जाता है, छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर प्रॉपर वे में सारी बातें समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर देंगे, और ये सवाल जो है देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 24 हमारी तरफ से होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारी तरफ से होमवर्क रहेगा, जो बना लेगा वो अपने आप को 25 में बताना कि तुम्हारे कितने सवाल सही हैं, और जो नहीं बनाया तो वो यहाँ पर लिख देना कि गलत है। जैसे होता है ना, मैंने आप लोगों से अभी पूछेंगे लास्ट में कि भैया इसका बता, अभी लास्ट में कि तुम्हारे 25 में कितने सही हुए, तो यदि उस सवाल को बना लिया तो उसे 25 में काउंट कर लेना, और अगर नहीं बनाए ना तो उसके बाद में उसको काउंट मत करना। पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगी इसकी, तो मेरे भाई अभी टेलीग्राम पर हम इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ दे देंगे, जैसे हमेशा की तरह देते हैं। ठीक है, चलिए आइए आखिरी सवाल आप लोगों का, प्रश्न संख्या 25। बताइए जल्दी से यहाँ पर क्या है, जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का अभी आप लोगों को पढ़ाए थे कि व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर टू गेट द नंबर इन प्रोपोर्शन, इनमें क्या जोड़ा जाए कि ये समान अनुपाती हो जाए। मेरे भाई बताओ, यहाँ पर 1 39 है, देखो यहाँ पर कितनी संख्या है, कुल मिलाकर 4, 39 हो गई, 42 हो गया, फिर उसके बाद में 9 हो गया, 10 हो गया। हर किसी में क्या जोड़ोगे कि ये समान अनुपाती हो जाए, बोलोगे गुरुजी देखो वो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 390, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 18, और यहाँ पर 37। ठीक है, और उसके बाद में जिनको तुमने देखो ऐसे लिखना होता है, हटाओ इसको, हटाओ, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, पहले तो पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो, तो यानी 39 इंटू 10। उसके बाद में मेरे भाई जो बच गए उनको मल्टीप्लाई करो, तो 42 इंटू 9। जिन्हें तुमने मल्टीप्लाई किया उन्हें तुम जोड़ दो, और जिन्हें तुमने मल्टीप्लाई किया उन्हें तुम जोड़ दो, बस यहाँ पर, और मोड लगा दो, तुम्हारा यही उत्तर है।
समझ गए? यही होता है कि व्हाट शुड बी एडेड या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला आखिरी गुना होता है, जो बच जाते हैं वो गुना होता है। जिन्हें गुना किया उन्हें जोड़ दो, जिन्हें गुना किया उन्हें जोड़ दो। बहुत शानदार बाबू यहाँ पे। अब बोलोगे तो कैसे बोलोगे? बोलोगे सर देखिए 49 और 51 का डिफरेंस हमारा होता है 2 का, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? तो 2 लिखेंगे। अब देखो दो तरह के लोग होते हैं धरती पे, एक तो इसको गुना करके काटेंगे और एक काट के गुना करेंगे। आप कोशिश करिएगा काट लीजिए तब गुना करिए। तो आप यहाँ पर जब काटेंगे 2 से ये भी काटिए, ये भी काटिए। 2 से काटेंगे 5 बार में और 2 से काटिए 21 बार में। तो 39 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 189 हो जाएगा। कुल मिलाकर डिफरेंस कितने का आएगा? तो 6 का। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो आज हमने आपके लिए करवाए पूरे के पूरे कितने सवाल? 24। और दिया कौन सा? एक सवाल होमवर्क में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग, ताकि इसको बना लेंगे और उसके बाद में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है उत्तर दे देंगे कि सर ये हमारा सही था। 25 में मुझे हर एक बच्चे का यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड चाहिए कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, और ईमानदारी के साथ में देना है। आज अगर ईमानदारी अपने साथ नहीं रखोगे तो यही बेईमानी पेपर में भी करोगे। ठीक है, अपने आप को हमेशा खुश मत रखा करो, अरे मेरे तो बहुत नंबर आते हैं, मेरे तो इतना होता है। जो इंसान अपने आप से ईमानदार नहीं है ना, वो अपना आकलन कभी नहीं कर सकता, और वो अगर अपना आकलन नहीं कर सकता तो अपने ऊपर में काम नहीं कर सकता। इस बात को जीवन भर हमेशा मेरे भाई ध्यान रखना। मूल्यांकन सही करो, गलत हो तो गलत बताओ, सही हो तो सही बताओ, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे और अपने कमियों को दूर कर पाओगे। कई सारे लोगों के अंदर में ऐसा होता है मॉक टेस्ट में, अरे कम नंबर आएगा, घर वालों को ज़्यादा बता देंगे, अपने टीचर को ज़्यादा बता देंगे ताकि डांट ना लगाए, या क्या पता अपना स्टारडम मेंटेन करे। दोस्तों के आगे भी ऐसा वो बिहेव कर रहे होते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो अंदर से खोखले हो रहे हैं धीरे धीरे। अंधों में काना राजा मत बनिए भाई। ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए अपने आप को ईमानदार रखेंगे रखेंगे तब तो पता चलेगा ना यार अभी कितने गड्ढे में है। 200 नंबर का पेपर है, 100 नंबर तो मेरे आ रहे हैं, 80 नंबर मेरे आ रहे हैं। ठीक है, हमें और मेहनत करके आगे बढ़ना है, लेकिन खुद से ही बेईमानी रखी तो क्या आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए बेईमानी मत रखो। वीडियो के खत्म होने पे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। बाकी दोस्त यहाँ पर आज के एंड में बहुत शानदार। ठीक है, 20/25, 25/25, 0 एक 13 कह रहा है, 14 कह रहा है, 22 कह रहा है, चलो बढ़िया है। ठीक है, तो आज का सेशन का जो पीडीएफ है प्रिंटेबल, वो हम इस पे अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, तो आप यहाँ पर जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और उसके बाद में चैनल आपका अपना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैचेस के बारे में मेरे भाई जो है हमने हमेशा बताया कि कोई भी अगर आपको हमारा बैच लेना है, हमारे टीम का किसी का भी, हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, पूरी सहायता मिलेगी। और कल वाली क्लास जो है याद रखिएगा, कल क्लास होगी हमारे डिस्काउंट की, उसके बाद में हम मेंसुरेशन कराएंगे, तो सारे बचे हुए टॉपिक्स आपको ख़त्म कर लेने हैं। मिलते हैं अगले सेशन में भाई, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।